हेलो एवरीवन, मैं रश्मि आप सबका अपने यूट्यूब चैनल मैथ कॉन्सेप्ट्स विद रश्मि पर स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सब लोग अच्छे हों, आपकी हेल्थ अच्छी हो और आपकी पढ़ाई भी एकदम से अच्छी चल रही हो। तो हमारा चल रहा था प्रॉफिट लॉस, और प्रॉफिट लॉस में आज हमारी 6 वाली क्लास रहेगी। इसमें हमारी अभी तक 5 क्लास कंप्लीट हो गई हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप उन्हें देख सकते हैं। प्रॉफिट लॉस का बेसिक अगर आपको नहीं आता है तो सबसे पहले आप बेसिक देखेंगे, उसके बाद आप आज वाली क्लास देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्लास की शुरुआत करेंगे। और बहुत दिन से क्लास नहीं हुई है, मतलब लगभग 1 वीक हो गया हमारी क्लास नहीं हुई है 1 वीक से, तो उसके लिए सॉरी, आप सबसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। ठीक है, कुछ काम होते हैं जो मुझे करने होते हैं, उस चक्कर में क्लास नहीं हो पाती है। और ये आपका सिलेबस है, सिलेबस में हमारा सारी चीज़ें मेंशन है। परसेंटेज वाली क्लास जो है वो मैंने प्लेलिस्ट में ऐड कर दी है, तो आप देखना चाहें तो उसे देख सकते हैं। प्रॉफिट लॉस अपना अभी चल रहा है। तो आज हम 8 टाइप शुरू करेंगे, और इसमें हम डिसऑनेस्ट शॉपकीपर और डिसऑनेस्ट मिल्कमैन से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है सॉल्व करेंगे। सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के हैं और डिफरेंट एग्जाम से लिए गए हैं। तो आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ये क्लास उसके लिए सफिशिएंट है। अगर इस टाइप से रिलेटेड आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चंस आता है तो वो आपसे सॉल्व होगा, अगर आप ये क्लास अच्छे से देख लेते हैं और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं इसका बेसिक आपको समझाऊंगी और उसके बाद फिर क्वेश्चन सॉल्व करूंगी। तो सबसे पहले इसका बेसिक स्टार्ट करेंगे। तो बेसिक में क्या है कि कोई भी दुकानदार है तो वो एक तो जिस कीमत पे, जिस प्राइस पे सामान खरीदेगा उसी प्राइस पे बेच देगा। तो वो क्या करेगा कि वेट में थोड़ा हेरा फेरी करेगा। जितना वेट लेके आया था, मतलब 1000 ग्राम की जगह पर 800 ग्राम या 700 ग्राम, 750 ग्राम, 900 ग्राम या कुछ कम करके आपको तौल के देगा, क्योंकि उससे प्रॉफिट कमाना होता है। दूसरा होता है कि वो प्राइस को भी बढ़ा के रखेगा और वेट में भी हेरा फेरी कर देगा। तो 2 टाइप के क्वेश्चन इससे हमारे बनते हैं। तो सबसे पहले हम इसका बेसिक समझते हैं। ठीक है, वैसे 3 टाइप के बनते हैं। एक टाइप और होता है कि उसने खरीदते और बेचते समय दोनों ही बार उसने कुछ परसेंट की या कुछ अमाउंट में उसने बेईमानी कर ली है, तो उसको भी हम समझेंगे क्वेश्चंस के थ्रू। ठीक है, पहले मैं यहाँ थोड़ा सा बेसिक स्टार्ट करती हूँ इसका। तो पहला हम रखेंगे कि उसने प्राइस को सेम कर दिया, मतलब जिस कीमत पे खरीद के लाया उसी कीमत पर उसने क्या कर दिया, बेच दिया। तो फिर वो वेट में क्या करेगा, हेरा फेरी करेगा। तो मैं यहाँ लिखूंगी सबसे पहले कि उसने सीपी को किसके इक्वल कर दिया, एसपी के इक्वल कर दिया। मान लो कि वो 100 रुपए का खरीद के लाया था और 100 रुपए का ही उसने बेच दिया। तो ये क्या कर दिया, उसने प्राइस को सेम कर दिया। प्राइस को क्या कर दिया, सेम कर दिया। मतलब सीपी इज इक्वल टू क्या कर दिया उसने, एसपी रख दिया। अब उसने प्राइस को सेम कर दिया है तो वो क्या करेगा, वेट में हेरा फेरी करेगा, मतलब कि वजन को कम करके तौल के देगा। जैसे कि अगर वो 1000 ग्राम वजन लेके आ रहा है तो उसके जगह पर वो क्या करेगा, 800 ग्राम वजन मान लो, ठीक है ना, कि 800 ग्राम उसने तौल करके दे दिया, क्योंकि उससे प्रॉफिट तो कमाना ही है। वो आपसे कह रहा है कि भाई मैं जिस कीमत पे खरीद के लाया हूँ उसी कीमत पर आपको दे रहा हूँ, कोई भी प्रॉफिट नहीं कमा रहा हूँ। बट ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है, वो आपको कम वजन तौल करके दे रहा होता है। तो यहाँ पर उसने क्या करा, 200 ग्राम वजन जो है बचा लिया, ठीक है ना। 200 ग्राम का उसको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। अब 200 ग्राम का प्रॉफिट किस पर होगा, परसेंटेज में निकालेंगे तो जितना उसके पास से गया है उस पर हमें कैलकुलेट करना होता है। तो 800 ग्राम उसके पास से गया है, 1000 ग्राम लेके आया था, 800 ग्राम उसके पास से गया है, मतलब 200 ग्राम का प्रॉफिट हुआ है किस पर, 800 ग्राम पर। परसेंटेज में से चेंज करेंगे हम तो 100 से मल्टीपल करेंगे और ये आपका 25% आ जाएगा। ठीक है, कितना प्रॉफिट आ जाएगा उसको यहाँ पर, उसको यहाँ पर 25% का प्रॉफिट जो है आ जाएगा। अब ऐसा होता क्यों है, ऐसा क्यों होता है, आपके दिमाग में थोड़ी चीजें चल रही होंगी कि हमने 1000 ग्राम पर क्यों नहीं निकाला प्रॉफिट। तो इसलिए नहीं निकाला क्योंकि यहाँ पर हमने प्राइस को सेम कर दिया, वेट को 1000 ग्राम की जगह पर 800 ग्राम दिया है। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं, यहाँ से ऐसे ही ले लेती हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं ऐसे लिख सकती हूँ इसको कि 1000 ग्राम का, 1000 ग्राम लिखना है, 1000 ग्राम का जो सीपी है, 1000 ग्राम का जो सीपी है 100 रुपए, वो 800 ग्राम के एसपी के बराबर है। ठीक है ना, 800 ग्राम के एसपी के बराबर है। ऐसे में लिख सकती हूँ कि 1000 ग्राम का जो सीपी है वो 800 ग्राम के एसपी के बराबर है। तो यहाँ से मैं सीपी बट्टे एसपी अगर लिखूं तो कितना आ जाएगा, इसको काटेंगे 4 बार जाएगा, इसको काटेंगे 5 बार जाएगा, 0 से 0 और 2 से काटा 4 बार, 2 से काटा 5 बार, तो ये आपका 4/5 आ जाएगा। ठीक है, मतलब कोई चीज आपने 4 रुपए में खरीद करके 5 रुपए में बेच दी, प्रॉफिट हुआ आपको 1 का, किस पर, 4 पर। तो 1/4 बराबर 25% का आपको प्रॉफिट हो गया।
समझ रहे हैं? यहाँ से आपका सीपी और एसपी का रेशियो निकलता है किससे? वेट से। ओके, तो अगर आपको ये मैंने कार्ड दिया है इससे समझ में नहीं आ रहा हो तो इसे 1000 और 800 ग्राम भी आप रहने दे सकते हैं। जैसे कि कुछ बच्चे नए नए होते हैं तो उनको चीज़ें थोड़ा कन्फ्यूजन करती हैं, तो आप इसको 1000 ग्राम ही रहने दें कि 1000 ग्राम का जो आपका क्या है सीपी है, 1000 ग्राम का जो सीपी है वो 800 ग्राम के एसपी के बराबर है। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से सीपी बट्टे एसपी आप लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा 800 बट्टे 1000। ठीक है, ये आ जाएगा। अब 800 रुपए में कोई चीज आपने खरीदी है, 1000 रुपए में बेचती है, तो प्रॉफिट कितने का हो जाएगा? 200 का। 200 का प्रॉफिट किस पे होगा? 800 पे। अब यहाँ से हमारा क्या आ गया? सीपी और एसपी आ गया। ठीक है ना, यहाँ से वैसे तो रेशियो निकलता है ये, बट समझने के लिए आप इसको ऐसे ले सकते हैं क्योंकि अभी हम किसी भी एग्जैक्ट वैल्यू के साथ काम नहीं कर रहे हैं। तो 200 जो है वो 800 का कितना परसेंट आ जाएगा? वो हमारे पास 25% आ जाएगा। ओके, अभी क्लियर हो गया होगा? तो यहाँ से आपको इस पूरे मेथड को ऐसे नहीं लगाना है, ऐसे यूज नहीं करना है। यहाँ से आपको ये सीखना है, सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है। ऐसे जगह ज्यादा चली जाएगी, थोड़ा स्पेस भी बचाना है, ऐसे बता देती हूँ। ठीक है, यहाँ से आपको सिर्फ इतनी बात याद रखनी है कि अगर हम सीपी को एसपी के बराबर कर देते हैं, मतलब जिस कीमत पर हमने सामान खरीदा उसी कीमत पर हमने सामान को बेच लिया है, तो जो भी हमारा प्राइस होता है और जो भी हमारा वेट होता है वो दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। ठीक है ना, अगर हमको प्राइस दे रखा होगा तो उसका उल्टा वेट का रेशियो आ जाएगा, अगर वेट दे रखा होगा तो उसका उल्टा कर देंगे तो प्राइस का रेशियो आ जाएगा हमारे पास। जैसे कि हमें वेट दे रखा है, प्राइस अगर हमने सेम कर दिया है तो हम किस पे काम करेंगे? वेट पे काम करेंगे। ठीक है ना, तो वेट पे काम करेंगे तो वेट क्या आ जाएगा हमारा? जैसे कि मैंने वेट लिया कि 1000 ग्राम की जगह पर वो कितना दे रहा है? 800 ग्राम दे रहा है। ठीक है ना, यही हमने लिया था अभी। तो यहाँ से जो हमारा प्राइस का रेशियो आएगा, प्राइस का, वो क्या आ जाएगा? इसका उल्टा आ जाएगा, मतलब कि 800 रेशियो 1000 आ जाएगा। ठीक है ना, मतलब 800 में खरीद करके आपने 1000 में कोई चीज क्या कर दी? बेच दी। से काट लेंगे तो 4:5 का आपके पास रेशियो आ जाएगा। 4 पर 1 का प्रॉफिट होगा और 1/4 बराबर क्या होता है आपका? 25% होता है। आप चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं, 1/4 × 100 करेंगे तो आपको 25% प्राप्त हो जाएगा। अभी समझ में आ रहा है? तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसका जो निष्कर्ष निकलता है वो ये निकलता है कि अगर सीपी बराबर एसपी आपने रख दिया है तो जो भी आपका वेट दे रखा होगा उसका उल्टा कर देंगे तो आपको प्राइस का रेशियो जो है मिल जाएगा। फिर वहां से आप अपना प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, ये आपका हो गया फर्स्ट वाला टाइप। इस वाले टाइप में पहला वाला टाइप हुआ है ये। ठीक है, अभी हम इसमें सेकंड टाइप का क्वेश्चन कौन सा बनता है यहाँ मैं लिख देती हूँ फर्स्ट। ठीक है ना, ताकि आपको पता रहेगा थोड़ा सा कि ये दोनों ही चीजें थोड़ा सा अलग अलग है। अभी हम सेकंड वाले टाइप की तरफ चलेंगे इसी में और उसको भी थोड़ा समझेंगे। इसमें क्या होगा कि जो शॉपकीपर होगा वो प्राइस को भी बढ़ा के लिख देता है और वेट को भी कम तौल के देता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा सीपी और यहाँ पे मैंने लिखा एसपी। वो 100 रुपए में कोई चीज खरीद के लाया और 120 रुपए में उसने क्या करा? बेच दिया। तो यहाँ पर जो उसको प्रॉफिट होगा वो कितने का होगा? वो प्रॉफिट हो जाएगा उसको 20% का, बिकॉज 100 रुपए में खरीदा 120 में बेचा तो 100 पर ही कैलकुलेट होगा, क्योंकि 20 अधिक में बेचा है तो 20% का क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि 100 पर हम काम कर रहे हैं। साथ में क्या होता है? ये तो हमारा क्या हो गया? प्राइस हो गया। अब वेट में भी वो कुछ हेरा फेरी करता है, मतलब 1000 ग्राम की जगह पर क्या करता है? वो 800 ग्राम उसको देता है तौल करके। ठीक है ना, 1000 ग्राम की जगह पर 800 ग्राम उसे तौल करके देता है। मतलब यहाँ पर उसने जो 200 ग्राम बचा लिया है तो वो परसेंटेज में अगर हम कैलकुलेट करें तो वो कितना आ जाता है हमारा? 25% प्रॉफिट उसने यहाँ से भी कमा लिया। ठीक है, प्रॉफिट कितना? 1/4 बनेगा, 1/4 बराबर 25%। अभी हमने इधर सॉल्व किया है ये। ठीक है ना, 1000 ग्राम और 800 ग्राम की वैल्यू ली थी हमने। समझ में आ रहा है ना? नहीं तो मैं पूरा भी लिख देती हूँ, पूरा ही लिख देती हूँ, क्योंकि आपका कुछ भरोसा नहीं है, आपका दिमाग कहाँ कहाँ दौड़ता भागता रहता है। तो हमने कहा कि 200 ग्राम का बचत हुई है, 800 ग्राम हमारे पास से गया है, तो प्रॉफिट आ जाएगा 200 ग्राम बट्टे 800 ग्राम इंटू का 100, तो 25% यहाँ से प्रॉफिट कमाया उसने। 20% प्रॉफिट यहाँ से कमाया, 100 का खरीद के लाया, 120 में बेचा, 20%। यहाँ से उसने 25% प्रॉफिट कमाया। तो अब क्या करेंगे? सक्सेसिव लगाएंगे, दोनों प्रॉफिट को ऐड करके ऐसे 45% प्रॉफिट हो गया। ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। इस पे क्या करना है? अब आपको सक्सेसिव लगाना है। तो सक्सेसिव मैंने पहले ही आपको सिखा रखा है कि दोनों ही जगह पर क्या हो रहा है, अगर प्रॉफिट और प्रॉफिट हो रहा है तो क्या होगा आपका? मान लो कि आपको X% का इधर में प्रॉफिट पे काम कर रही हूँ, ठीक है, समझाना पड़ेगा मेरे को।
यहाँ से हटाती हूँ, मैं कर रही हूँ प्रॉफिट पे काम, ठीक है। मान लो कि x% का भी प्रॉफिट हो रहा है और y% का भी आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो सक्सेसिव लगाएंगे आप x प्लस y प्लस का x बाई बट्टे 100, ठीक है ना। इतना % का आपको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। ओके, अब एक जगह लॉस हो रहा हो और एक जगह प्रॉफिट हो रहा हो, फिर तो फिर देखना पड़ेगा कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ठीक है। तो उसमें हम ये नहीं कह सकते हैं कि प्रॉफिट ही होगा, तो हमें देखना पड़ेगा। मान लो कि x% का प्रॉफिट हो रहा है, मान लेते हैं ऐसा कि x% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, और y% का क्या हो रहा है, आपको लॉस हो रहा है, ठीक है। ये जो एरो बना रही हूँ तो इससे आप समझेंगे, बन जाओ भी, ठीक से बन जाओ। ये मेरे हाथ है ना, एक बार में अच्छा नहीं बना सकते हैं। कि मान लो कि x% का क्या हो रहा है, आपको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है ना, और y% का क्या हो रहा है, आपको लॉस हो रहा है। तो इसमें देखना पड़ेगा कि कौन सी संख्या बड़ी है, उसके हिसाब से प्रॉफिट या लॉस जो भी हमारा निकलेगा वो कितना आ जाएगा। जो प्रॉफिट है उसमें से लॉस को हम माइनस करेंगे, तो x माइनस के बाई माइनस का x बाई बट्टे 100। ओके, ये आपका इतना % प्रॉफिट या लॉस जो भी आएगा वो आपका होगा। ये चीजें आपको समझ में आ गई। ये सक्सेसिव हम इस तरह से लगा सकते हैं। बाकी हम ऐसे भी लगा सकते हैं, जैसे 20% है और ये 25% है। नया पेज ले लेती हूँ इधर। तो मैंने कहा कि ये 20% है और 25% का आपको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है दोनों ही जगह पर, ठीक है ना। मुझे सक्सेसिव इसमें लगाना है, तो 20 प्लस का 25 प्लस का 20 इंटू का 25 बट्टे 100 करेंगे, तो 25 चौका 4 पन्ने, ये आपका 50% टोटल बन जाएगा, ठीक है ना। टोटल प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 50% का। अगर मैं ऐसे नहीं करना चाहती हूँ तो मैं ऐसे कर सकती हूँ कि 20% बराबर क्या होता है आपका 1/5 होता है, और 25% बराबर क्या होता है आपका 1/4 होता है। मतलब CP और SP अगर मैं लिखूँ तो 5 में कोई चीज मैंने खरीदी है और 1 अधिक में बेच दी, मतलब 6 में बेच दी। 4 में कोई चीज मैंने खरीदी है और 1 अधिक में बेच दी, मतलब कि 5 में बेच दी। ये मैंने CP और SP का क्या ले लिया, रेशियो ले लिया। तो यहाँ से जो कट रहा है उसे काट देना है, 2 दूनी और 2 तिया, मतलब फाइनल जो रेशियो आएगा वो 2:3 का आएगा। मतलब 2 पर क्या हो रहा है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो 1/2 बराबर क्या होता है आपका 50% होता है, और ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो मैंने आपको ये समझा दिया है, और इधर स्पेस नहीं था हमारे पास में, इसलिए मैं इधर जो है फाइनल रिजल्ट इसका नहीं बता पाई। दोनों को ऐड करेंगे तो 50% आपका टोटल जो है प्रॉफिट बनेगा। ये चीज मैंने यहाँ पर लिख दी है। इसको हटा करके पीछे लिख दूं या फिर आप समझ लेंगे, समझ लेना, ठीक है ना। ये पेज है आपका, मैंने दोनों को 20% 25% को ऐड करके 50% प्रॉफिट जो है आपका बनेगा, इधर मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। तीसरा वाला जो टाइप बनता है आपका, जो मैंने कहा कि क्वेश्चंस के थ्रू समझाऊंगी, बट यहीं पे समझा देती हूँ, ठीक है। देखो, इसमें क्या होता है कि जो दुकानदार होता है वो खरीदते समय भी और बेचते समय भी क्या करता है, कुछ % में या कुछ अमाउंट में चीजों को ज्यादा ले आता है और कम करके बेचता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कि एक दुकानदार है, वो बेचते और खरीदते समय दोनों ही बार 10% का क्या करता है, घोटाला करता है, ठीक है ना। मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि वो बेचते हुआ खरीदते समय, ठीक है ना, बेचते हुआ खरीदते समय, ठीक है ना, बेचते हुआ खरीदते समय 10% का क्या करता है, क्या लिखे, 10% का बेईमानी करता है, ठीक है। 10% का बेईमानी करता है, ठीक है ना, बेईमानी करता है। ओके, तो बेचते समय और खरीदते समय दोनों ही बार उसने क्या करा है, 10% की बेईमानी की है। तो वेट पर हम काम करते हैं कि उसने वजन खरीदते समय 10% ज्यादा लिया और बेचते समय 10% जो है कम दिया, ठीक है। मान लो मैं 100 ग्राम ले लेती हूँ, 100 ग्राम, ठीक है ना। खरीदते समय उसने क्या करा होगा, 10% अधिक खरीदा है, तो 110 ग्राम खरीदा होगा, ठीक है ना। खरीदते समय उसने कितना ग्राम खरीदा होगा, और बेचते समय 10% उसने कम दिया है, तो 90 ग्राम दिया होगा, ठीक है जी। कितना दिया होगा, 90 ग्राम। अभी समझ में आ रहा है, मैंने M भी बना दिया है ग्राम के लिए, हटा देती हूँ, कहीं बनाया नहीं है और अच्छा भी नहीं लग रहा है, ठीक है। 90 ग्राम ये क्या किया है, उसने बेचा है, ठीक है। कितना है, बेचते समय, हट जाओ भाई, सही से लिख जाएगा, और मेरे हाथ है ना, एक बार में कुछ भी अच्छा लिख ही नहीं सकती। तो बेचते समय उसने क्या करा है, 90 ग्राम उसने दिया है। तो उसने बचत कितने की कर ली है, उसने बचत कर ली है टोटल आपका 20 ग्राम की। कितनी बचत कर ली उसने, 20 ग्राम की। तो ये जो 20 ग्राम की बचत की है, उसके पास से गया कितना है,
90 ग्राम गया है, तो जो हमारे पास से जाता है उस पर हम प्रॉफिट निकालते हैं, ठीक है ना। या फिर हम यहाँ पर वो वाला तरीका लगाएं कि जब हम सीपी को एसपी के बराबर रख देते हैं, तो यहाँ पे हम लगाएंगे कि 110 ग्राम का सीपी बराबर 90 ग्राम का एसपी, ठीक है। तो यहाँ से सीपी और एसपी का आपको रेशियो मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर वेट पर ही लगा रही हूँ कि जितना हमारे पास से जाता है हम उस पर अपना प्रॉफिट जो है कैलकुलेट करते हैं। तो 90 ग्राम हमारे पास से गया है और 20 ग्राम का हमें प्रॉफिट हुआ है किस पर, 90 ग्राम पर। इसे परसेंटेज में निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 22 सही 2/9%, या फिर 22.22% भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है जी। ओके, तो इतने ही टाइप के इसमें क्वेश्चंस बनते हैं। अभी मैं क्वेश्चंस पे आती हूँ और क्वेश्चंस को सॉल्व करती हूँ। पहला क्वेश्चन लेंगे हम अपना। एक बेईमान विक्रेता अपना सामान लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम वजन के बदले में 875 ग्राम के वजन का इस्तेमाल करता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो, बेईमान दुकानदार है, विक्रेता है, सामान को लागत मूल्य पर बेचने का दावा कर रहा है, बोल रहा है कि मैं जितने में खरीद के लाया हूँ उतने में ही बेच रहा हूँ। बट वो क्या कर रहा है, 1 किलोग्राम की जगह पर 875 ग्राम दे रहा है। मतलब वो 1000 ग्राम की जगह पर 875 ग्राम सामान दे रहा है। बचत कितनी कर ले रहा है वो, 125 ग्राम की। गया कितना उसके पास से, 875 ग्राम, ठीक है। परसेंटेज में इसे निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 12 सत्ते 84 और 5 सत्ते 35, 7 बार जाएगा, ये 7 बार जाएगा, सॉरी। और 1/7 बराबर क्या होता है आपका, 14 सही 2/7%। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये 5 बना हुआ था। अगर आपने बेसिक अच्छे से समझा है तो आप अच्छे से कर पाएंगे। अगर कंफ्यूजन आपको अभी भी यहाँ पर हो रहा है तो मैं इसे और बेसिक से समझाती हूँ। मैंने कहा कि जब हम सीपी को इक्वल कर देते हैं एसपी के, तो क्या होता है, जो भी हमारा प्राइस और वेट होता है वो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। तो वेट को अगर मैं लूँ तो वेट में क्या करा है उसने, 1000 ग्राम की जगह पर कितना दिया है, 800 ग्राम उसने दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ से जो प्राइस का रेशियो आएगा वो कितना आ जाएगा, 800 ग्राम नहीं, सॉरी 875 ग्राम वो 800 ग्राम ही चल रहा है दिमाग में। तो ये 875 रेशियो 1000, ये आ जाएगा प्राइस का जो रेशियो होगा, ठीक है। मतलब 875 में खरीद के कोई वस्तु आपने 1000 में बेच दी है, 125 का क्या होगा आपको प्रॉफिट होगा। तो यहाँ से प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 125 बट्टे कितना, 875। इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा आपका, 14 सही 2/7%। और ये आपका आंसर हो जाएगा 14 सही 2/7%। ऑप्शन सी क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने इसे बेसिक से भी समझा दिया है, बट ऐसे आपको नहीं करना है। ऐसे क्वेश्चनों में पेन वेन चलाने की आवश्यकता नहीं होती है, यहाँ से ही हमें देखना होता है और जितना वेट हम सेल कर रहे हैं उस पर हमें प्रॉफिट काउंट करना होता है, ठीक है। चलिए, एक बेईमान दुकानदार अपने माल को अपने सीपी पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 40% कम वजन का उपयोग करता है। लाभ परसेंटेज बताइए। अभी देखो, वेट के साथ क्या कर रहा है वो, 40% कम वजन का उपयोग कर रहा है, मतलब कि 100 ग्राम की जगह पर वो 60 ग्राम दे रहा है, ठीक है ना। तो प्राइस क्या आ जाएगा हमारा, प्राइस आ जाएगा 60 रेशियो 100, ठीक है। मतलब 60 रुपए में कोई चीज खरीद के 100 रुपए में बेच रहे हैं, 40 का प्रॉफिट कमा रहे हैं किस पर, 60 पर। ये कितना आ जाएगा, 2/3। परसेंटेज में से चेंज करेंगे तो 66.66%। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर होगा जी, ऑप्शन बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो, ये वेट लिख के प्राइस लिख के ऐसे जरूरत नहीं थी। अगर 40% का हमें प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 40 का प्रॉफिट हो रहा है, तो गया कितना होगा, 60 गया होगा। तो ये 2/3 और 2/3 की वैल्यू क्या होती है, 66.66%। पेन चलाने की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पर हम 100% में हमें दे रखा है, तुम 100 पर काम कर लेंगे अपना आराम से, ठीक है। चलिए, एक बेईमान व्यापारी ग्राहकों से कहता है कि वह अपनी वस्तुएं क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन वह गलत वजन का उपयोग करता है और लाभ के रूप में 12.5% लाभ अर्जित करता है। 1 केजी वजन करने के लिए वह कितने ग्राम का उपयोग करता है। अब देखो, यहाँ पर जो है
जो भी उसे प्रॉफिट कमाया होगा वो वजन पर कमाया है, ठीक है ना। तो 12.5% का उसे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ से मैं ये लिख सकती हूँ कि 12.5% बराबर 1/8 होता है। क्या होता है, 1/8। मतलब 8 पर 1 का क्या हो रहा है, प्रॉफिट उसे हो रहा है। मतलब प्राइस का जो रेशियो होगा वो 8 से कितना होगा, 9 होगा। वेट का जो रेशियो होगा वो 9 से कितना होगा, 8 होगा, ठीक है ना, ये होगा। अब 1 kg वजन करने के लिए वो कितने ग्राम का उपयोग करता होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। मतलब इस 9 की वैल्यू अगर हमारे पास 1000 ग्राम है, ठीक है ना, 1 kg को 1000 ग्राम लिख सकते हैं। तो इस 8 की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, 8 की वैल्यू आ जाएगी 8000/9। मतलब 9872, 9872, 9872 और 0.8 ऐसे चलता रहेगा ये। और ये आपका 888.8 ग्राम। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम, दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको ऐसे, ठीक है ना। अब इसे एक लाइन में भी करा जा सकता था, ऐसा थोड़ी है कि हम पूरे पेज को भरेंगे तभी हमारा आंसर आएगा, ऐसे नहीं है। मैंने कहा कि अगर हमें प्राइस का रेशियो दे रखा है तो वेट क्या हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा। अगर ये 1/8 है तो ये क्या, 8 पर 1 का क्या हो रहा होगा, प्रॉफिट हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ से जो वेट का रेशियो आएगा, अगर प्राइस 8 से 9 हो रहा है तो वेट क्या होगा, 9 से 8 होगा भाई, ठीक है ना, ये होगा। अब इसकी वैल्यू अगर 1000 ग्राम दे रखी है तो इसकी वैल्यू 888.88 ग्राम, और आगे भी 88 ग्राम चल रहा होगा, बट इसमें रोक दिया गया है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, समझ में आना चाहिए सारी चीजें। राम बादाम को क्रय मूल्य पर बेचता है लेकिन गलत वजन का उपयोग करता है और इस प्रकार 20% का लाभ प्राप्त करता है। 3.78 किलोग्राम में वह कितने ग्राम बादाम देता है, ये हमसे कहा जा रहा है, ठीक है। मतलब 3.78 किलोग्राम में कितने ग्राम बादाम थे। राम बादाम को क्रय मूल्य पर बेचता है लेकिन गलत वजन का उपयोग करके वो 20% का प्रॉफिट जो है कमा लेता है। तो मैंने कहा कि 20% का अगर प्रॉफिट कमाया है तो 20% बराबर 1/5 होता है। 5 पर 1 का क्या किया होगा, प्रॉफिट कमाया होगा इसने। तो प्राइस जो है वो 5 से क्या हुआ है, 6 हुआ है। तो वेट क्या हुआ होगा, 6 से 5 हुआ होगा, ठीक है ना। उल्टा अगर जिस मूल्य पर खरीदा उसी मूल्य पर बेच रहा है तो प्राइस और वेट एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इस 6 की वैल्यू हमें 3.78 दे रखी है। मतलब ग्राम में अगर मैं चेंज करूं तो 1000 से मल्टीपल करूं तो ये 3780 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये कितना होगा आपका, ये होगा आपका 6 36 और 6 तिया 18 इंटू का 5, ये आ जाएगा 0, 5 तिया 15, 6 पंजे 30 और 31, 3150 ग्राम वजन जो है बादाम का होगा। कितने ग्राम बादाम देता है, 3150 ग्राम बादाम जो है वो देता है। 3.78 किलोग्राम में वह कितने ग्राम बादाम देता है, 3 पॉइंट किलो, इसमें पॉइंट में लगाएंगे तो 3.15 आ जाएगा, ठीक है ना। मतलब 3150 ग्राम, ओके। मैंने ग्राम में कन्वर्ट कर दिया है, बस कंफ्यूज मत होना आप। राम क्रय मूल्य पर बादाम बेचता है लेकिन गलत वजन का उपयोग करता है और 25% का लाभ अर्जित करता है। सेम क्वेश्चन है, प्रैक्टिस में करेंगे, एक आध क्वेश्चन को प्रैक्टिस में करेंगे तो आपको चीजें जो है क्लियर होंगी, ठीक है ना। अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो क्या होगा, साथ साथ आपको क्लियर भी होता रहेगा कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन हम सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। एक बेईमान दुकानदार अपने माल को 30% लाभ पर बेचने का दावा करता है, समझ रहे हो, और 1 किलो के बजाय 800 ग्राम वजन का उपयोग करता है। अब उसने प्राइस में भी धांधलेबाजी कर दी और वेट में भी। तो वास्तविक लाभ क्या होगा उसका, जो भी हमारा सक्सेस निकलेगा वो होगा, ठीक है। तो प्राइस में क्या किया इसने, 30% लाभ पर बेचने का दावा करता है। मतलब प्राइस के साथ मैं क्या लिख सकती हूँ कि 100 में अगर इसने कोई चीज खरीदी है तो 130 में इसने बेची होगी, ठीक है ना। सीपी और एसपी अगर मैं लिखूं तो 100 में अगर खरीदी है तो 130 में इसने बेची होगी। और यहाँ से अगर मैं यहाँ से प्रॉफिट मैंने निकाला, कितना आया, 30%। वैसे निकालने की जरूरत नहीं थी, हमें दे ही रखा था, ठीक है। अगर मैं वेट से प्रॉफिट निकालूं, वेट से, तो मैंने कहा कि 1000 ग्राम की जगह पर 800 ग्राम वजन इसने दिया है। तो यहाँ से इसे प्रॉफिट कितना कमा रहा है, ये 200 ग्राम का। किस पर, 800 ग्राम पर जा रहा है इसके पास से कितना, 800 ग्राम। परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे कितना आ जाएगा, 25%। मतलब यहाँ से कितना कमा लिया इसने, 25%। दोनों पर क्या करोगे, सक्सेसिव लगाओगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से प्रॉफिट कितना आ जाएगा,
30 प्लस का 25 प्लस का 30 इंटू का 25/100 कितना हो जाएगा ये आपका 55, 25 चौका 7 7 28 और 4 पन्ना 20, 62.5%। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 62.5% क्या हुआ होगा, उसको प्रॉफिट हुआ होगा, टोटल जो प्रॉफिट आया होगा वो। ठीक है, आप यहाँ से ये मैंने लिख दिया है ताकि आपको क्लियर रहे, कंफ्यूजन ना रहे कोई भी। बाकी आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 30% का प्रॉफिट तो हमारे पास हो ही रहा था यहाँ पर, ठीक है ना, 30% का प्रॉफिट तो ये था ही हमारे पास। हम यहाँ से देख लेते हैं कि यहाँ पर जो है कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो 1 किलोग्राम मतलब कि 1000 ग्राम, प्रॉफिट कितने का हो रहा है 200 ग्राम का, किस पर 800 ग्राम का, तो 25% प्रॉफिट आ जाएगा। दोनों को यहाँ से ऐड करते तो कितना निकलता आपके पास 62.5%। और आप बिना इतना झमेला किए हुए आंसर को जो है टिक करके आगे बढ़ सकते थे। लेकिन ये झमेला भी जरूरी है, इस झमेले से आपको चीजें जो है क्लियर होती है। ठीक है, अगर आपको पेन का इस्तेमाल कम करना है तो यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको पेन का इस्तेमाल ढंग से करना है तो ये तरीका मैंने हटा दिया ना यहाँ से। तो मैंने कहा था कि ये मेरा प्राइस का, मैंने यहाँ लिखा था कि CP और SP। मैंने कहा कि 100 रुपए में खरीद करके कोई चीज 130 में बेची होगी, तब जा करके हमें 30% का जो है क्या हो रहा होगा, प्रॉफिट जो है हो रहा होगा। ठीक है, फिर हमने दोनों पर क्या करा था, सक्सेसिव लगा करके प्रॉफिट परसेंटेज आपको बता दिया था। आगे बढ़े, इसको शॉर्ट में भी करा जा सकता है। तो शॉर्ट में करके बताओ मैं आपको, देखो, लेकिन इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेना या अपना नोट डाउन कर लेना। थोड़ा शॉर्ट में कर देंगे तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन फिर शॉर्ट से ही शुरू करेंगे, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा मेथड एग्जाम हॉल में काम नहीं आएगा। थोड़ा सा शॉर्ट में चलते हैं हम लोग। ठीक है, इसको हटा देती हूँ और एक बार फिर से क्वेश्चन को समझा देती हूँ। मैंने कहा कि 30% का प्रॉफिट तो मुझे प्राइस पर हो ही रहा है। ठीक है ना, 30% का प्रॉफिट तो यहाँ पर मुझे हो ही रहा है। नहीं हो रहा होता तो फिर मैं यहाँ पर अपना प्रॉफिट निकालती कितना हो रहा है। मुझे प्रॉफिट जो है यहाँ से देखना है। ठीक है ना, प्राइस पे जो मुझे प्रॉफिट हुआ वो 30% का हुआ, मुझे प्रॉफिट यहाँ से देखना है। मतलब 1000 ग्राम की जगह पर मैंने क्या करा, 800 ग्राम वजन जो है उसको दिया है। ठीक है, तो यहाँ से मैं प्रॉफिट निकालू कितना आ जाएगा 200 ग्राम का, किस पर 800 ग्राम पर, इज इक्वल टू 25%। ठीक है, 1/4 बराबर 25% प्रॉफिट ये आ गया। तो इन दोनों पर मुझे क्या करना है, सक्सेसिव लगाना है। तो प्रॉफिट आ जाएगा 30 प्लस का, इसको हम बिना सक्सेसिव के भी कर सकते हैं। अब मैंने कहा कि यहाँ पर 30% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब कोई चीज मैंने 10 में खरीद करके 13 में उसे बेच दिया होगा। 25% का प्रॉफिट हो रहा है, 4 में खरीद के 5 में बेच दिया होगा। सक्सेसिव लगाएंगे तो 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8 और ये 13 आ गया। ये कितना अधिक है इस पे 5, तो 5/8 बराबर क्या होता है आपका 62.5%, क्योंकि 1/8 बराबर क्या होता है 12.5%। ओके, तो 5/8 बराबर 62.5%, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसे और भी शॉर्ट में कर सकते हैं हम देखो, इसे जो मैं करते जा रही हूँ ना, इसका आप स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना या फिर लिखते हुए चलना, जैसे भी आपका मन करे। आगे जो क्वेश्चंस आएंगे उनको आप सॉल्व करने की कोशिश करना फिर। ठीक है, मैंने कहा कि यहाँ 30% का प्रॉफिट हो रहा है। 30% बराबर क्या होता है आपका, सही से लिख जाओ भाई, 30% बराबर होता है आपका 3/10। ठीक है ना, ये होता है। मैंने कहा कि यहाँ पर 200 ग्राम का प्रॉफिट हो रहा है। अगर मैं इसको 1000 ग्राम लिखती हूँ तो मैंने कहा कि यहाँ पर 200 ग्राम का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है ना, कितने का प्रॉफिट हो रहा है 200 ग्राम का प्रॉफिट हो रहा है। 800 पर प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं यहाँ कैसे कर सकती हूँ कि 200/800 सॉल्व करूंगी तो 1/4। ठीक है, ये लिखने की आवश्यकता नहीं थी मुझे, मैं यहाँ से इसको दिमाग में रखना था मेरे को। ठीक है, सॉल्व में करने की कंडीशन ये थी। तो मैंने कहा कि कोई चीज 10 में खरीद करके मैंने 13 में बेची है। मैंने कहा कि कोई चीज 4 में खरीद करके मैंने 5 में बेची होगी, तब मुझे प्रॉफिट हो रहा होगा। ठीक है ना, यहाँ से हमारा CP और SP ये हम निकालते हैं किसी भी चीज का। ठीक है, तो 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 और ये 13। प्रॉफिट कितने का हुआ है मेरे को 5 का, किस पर 8 पर। तो 5/8 बराबर क्या होता है आपका 62.5%, और ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन सिर्फ हमारा इतना सा था, इतना सा ओनली। ओके, बट ये चीज जो है ये आपने समझनी पड़ेगी। तो इस क्वेश्चन को मैं 3 बार सॉल्व करा है। अभी आपने ये सारे तरीके आ गए होंगे। अभी मैं जो क्वेश्चन सॉल्व करूंगी वो लास्ट वाले तरीके से करूंगी। एक सब्जी विक्रेता अपनी सब्जियां 20% लाभ पर बेचता है। बेचते समय वो गलत भार का उपयोग करता है, मतलब प्रयोग करता है, जो वास्तविक भार से 10% कम निकलता है। उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। देखो, अपनी सब्जियां 20% के लाभ पर बेचता है। ठीक है, 20% का प्रॉफिट तो प्राइस पे उसने कमा लिया अपना। गलत भार का उपयोग करता है और 10% कम जो है वजन देता है किसी भी व्यक्ति को। तो 10% वजन उसने कम दिया होगा,
परसेंटेज में तो 100 पे काम कर लेते हैं, मतलब 100 ग्राम की जगह पर 90 ग्राम दिया होगा। तो प्रॉफिट यहाँ पे कितना हुआ होगा उसको 10/90 का, ठीक है ना, 90 ग्राम उसके पास से गया होगा। तो ये कितना आ जाएगा 1/9। प्रॉफिट इसको हुआ होगा 9/1 का। परसेंटेज में नहीं निकालना है यहाँ से, क्योंकि वो दिक्कत हो जाएगी फिर ऐड करने में, सक्सेसिव लगाने में, तो हम रेशियो से करेंगे, ठीक है ना। तो पहला वाला रेशियो 20%, मतलब कि 1/5। तो मैं ये कह सकती हूँ कि 5 में खरीद करके 6 में बेचा होगा। यहाँ पे 9 की चीज 10 में बेची होगी, ठीक है, 9/1 का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ से इसको काटेंगे, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, ये आ जाएगा 3:2 दूनी 4 का। मतलब 3 की चीज को 4 में बेचा, 1 का प्रॉफिट हुआ है 3 पर, 1/3 बराबर क्या होता है 33.33%, ठीक है, या 33 सही 1/3% या फिर 33.33%, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहला वाला प्राइस पे जो प्रॉफिट है वो तो लिखा हुआ है, उसको छेड़छाड़ नहीं करनी है, उसको अपना डायरेक्ट देखना है कि 5/1 का प्रॉफिट हो रहा है। अगर यहाँ से हमें कोई वैल्यू परसेंटेज में ठीक ठाक से प्राप्त हो जाती विदाउट पॉइंट वाली, तो हम दोनों को सक्सेस में लगा के ऐड कर देते। अब हमने रेशियो से इसलिए किया क्योंकि ये वाली जो वैल्यू आती ये आती 11 से ही 1/9%। अब इसको सक्सेस में फिर दिक्कत हो जाती, कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए हमने इसको ऐसे रेशियो से सॉल्व कर दिया, ठीक है ना। अभी समझ में आया आपको अच्छे से? अगर ये समझ में नहीं आया है तो मैं इसे फिर से समझाती हूँ। मैंने कहा कि जो प्राइस पे मेरे को प्रॉफिट हो रहा है वो तो 20% का हो रहा है, उसे यहाँ रहने देते हैं। अब मैं वेट पर प्रॉफिट देखती हूँ कि मैंने क्या करा है, 100 ग्राम की जगह पर 90 ग्राम वेट जो है उसे दिया है, ठीक है ना। यही है ना कि 100 ग्राम की जगह पर हमने कितना दिया है 90 ग्राम दिया है। तो बचा कितना लिया हमने 10 ग्राम बचा लिया। तो 10 किस पर 90 ग्राम गया है हमारे पास से, ठीक है ना। तो ये परसेंटेज में निकालेंगे कितना आ जाएगा 11 सही 1/9% का प्रॉफिट यहाँ आ जाएगा। अब 11 सही 1/9% को हम क्या रहने दें 1/9 ही रहने दें। 9/1 का प्रॉफिट तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि दोनों में सक्सेसिव लगाने में दिक्कत हो जाएगी। 20% बराबर क्या होता है 1/5 होता है। तो मैं कह सकती हूँ अब यहाँ से कि 5 की चीज को मैंने 6 में बेचा होगा और यहाँ पर 9 की चीज को मैंने 10 में बेचा होगा। अब जब आप लगाओगे तो 3/4 का आपको रेशियो मिलेगा, मतलब 3 पर क्या होगा आपको 1 का प्रॉफिट होगा, ठीक है। एक जो है वो 3 का कितना परसेंट है 33.33%, और यही क्या होगा आपका आंसर आ जाएगा। अब तो क्लियर हो गया होगा ना। जब प्राइस भी बढ़ा दिया जाए और वजन को भी कम कर दिया जाए, या फिर जो भी प्राइस पे परसेंटेज प्रॉफिट लॉस हो रहा होगा वो, और वजन पे जो भी परसेंटेज प्रॉफिट लॉस हो रहा होगा वो, दोनों में ही उसने क्या कर दिया चेंज कर दिया, तो हम सक्सेसिव लगा करके ही प्रॉफिट या लॉस निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, कोई दुकानदार 10% लाभ पर चावल बेचता है, 10% लाभ पर चावल बेचता है और वास्तविक तौल से 30% कम का बट्टा इस्तेमाल करता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। अब देखो एक लाइन में कर सकते हैं, यहाँ 10% से लाभ हो रहा है और 30% कम बट्टा यूज किया है, मतलब 70 ग्राम उसके पास से गया होगा, तो ये कितना आ जाएगा 3/7। 7/3 का क्या हुआ वो प्रॉफिट, इसको यहाँ 10% है 1/10, ठीक है ना। मतलब 10 की चीज को इसने 11 में बेचा होगा, 7 की चीज को इसने 10 में बेचा होगा। यहाँ से क्या करेंगे हम रेशियो, 10 से 10 कटेगा हमारा और ये रेशियो आ जाएगा 7:11 का। प्रॉफिट कितना कमाया इसने 4 का, किस पर 7 पर। अब 1/7 बराबर 14 सही 2/7% होता है। 4 गुना किया है इधर तो इधर भी 4 हुआ, 14 चौका 56 और 4 दूनी 8 7 1 7 57 सही 1/7%। 57 सही 1/7%, ये आपका आंसर हो जाएगा। 4/7 बराबर 57 सही 1/7%। ऑप्शन बी क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर ये आपको पता नहीं है, परसेंटेज की पहली वाली क्लास देखनी है, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज चेंज करना मैंने सिखाया है बहुत अच्छे से। अगर आपको ये नहीं आता है तो पहली वाली क्लास आप देखेंगे, ठीक है ना। इसको मैं हटा देती हूँ और चेंज करके ठीक से लिख देती हूँ। कुछ बच्चे नए भी ऐड होते हैं और उनको चीजें फिर समझ में नहीं आती हैं। तो ये आ जाएगा आपका कितना 400/7। तो 7 पन्ना 35, सबसे पहले 5 बच जाएगा, फिर 5 बचेगा यहाँ पर, फिर 7 749, फिर 1 बचेगा आपका और 1/7। 57 सही 1/7%, ये आपका आंसर आ जाएगा। अभी ठीक है, खुश, अंतरात्मा एकदम गदगद हो गई होगी आपके, नाच रहे होंगे आप लोग। एक बेईमान व्यापारी क्रय मूल्य पर 12% की हानि पर माल बेचता है, देख रहे हो। इसने क्या करा, वो बोल रहा है कि मैं 12% की 12.5% की हानि पर आपको सामान बेच रहा हूँ, जितने में खरीद के लाया हूँ उससे 12.5% में आपसे कम वसूल रहा हूँ। लेकिन करता क्या है वो 36 ग्राम की जगह पर 28 ग्राम वजन का उपयोग जो है करता है, उसका लाभ या हानि हमें बतानी है। कई बार आप दुकान पर जाते हैं, दुकानदार आपका जानने वाला होता है, तो वो आपको जिस कीमत पर सामान खरीद के लाया है बोलता है उसी कीमत पर दे रहा हो,
बट वो वजन में हेरा फेरी करता है। अगर उसको दुकान खोल करके बैठा है कोई व्यक्ति, तो वो कभी भी घाटे में कोई भी चीज आपको नहीं देगा, चाहे आप उसके कितने भी सगे संबंधी हैं। ठीक है, इस बात को आप याद रखना। तो मैंने कहा कि प्राइस पर 12.5% की हानि पर माल उसने बेचा है। 12.5% बराबर क्या होता है आपका 1/8 होता है। ठीक है, मतलब 8 पर 1 क्या किया है, कम किया है। यहाँ से अगर हम परसेंटेज प्रॉफिट निकालें तो 36 ग्राम की जगह पर 28 ग्राम दे रहा है। मतलब कितना बचा लिया उसने, 8 ग्राम बचा लिया। किस पर, 28 ग्राम पर। सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 दूनी और 4 सत्ते 28, मतलब कि 7 पर 2 का प्रॉफिट यहाँ से कमा लिया। यहाँ पर लॉस हो रहा है 8 पे 1 का। ठीक है, तो मतलब 8 की चीज को इसने 7 में बेचा होगा, 1 कम में बेच रहा है, हानि है। ठीक है ना, और यहाँ पर अधिक में बेच रहा है, 7 पर 2 अधिक में बेच रहा है, तो 7 की चीज को 9 में इसने बेचा होगा। ठीक है, अब 7 से 7 कटेगा, रेशियो आ जाएगा 8:9 का। इसका आ जाएगा 8:9 का, मतलब 8 में खरीद के कोई चीज 9 में बेचिए, 1/8 का क्या हो जाएगा प्रॉफिट, और 1/8 बराबर 12.5%। ऊपर लिखा हुआ है 12.5% का इन भाई साहब को क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो गेन 12.5% गेन या 12.5% का लाभ, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद में कंक्लूजन क्या निकला हमारे पास में, उसको 12.5% का प्रॉफिट हो रहा है। एक व्यापारी के पास एक वजन का तराजू है जो 1 केजी के लिए 1300 ग्राम दिखाता है। 1 केजी के लिए 1300 ग्राम दिखाता है। वह आगे अपने क्रय मूल्य में 15% की वृद्धि करता है। अब प्राइस में 15% यहाँ से वसूल कर रहा है, समझ रहे हो। शुद्ध लाभ और प्रतिशत कितना है, तो प्राइस का 15% रहने देते हैं, यहाँ से निकालते हैं कि कितना यहाँ पे प्रॉफिट बनेगा। अब देखो वो 1 केजी की जगह पर 1300 ग्राम दिखा रहा है, जा कितना रहा है उसके पास से 1 केजी, लेकिन 100 कितना कर रहा है वो 1300 ग्राम, बचा कितना लिया उसने 300 ग्राम, लेकिन किस पर, अब 1300 ग्राम पर नहीं, 1300 ग्राम तो 100 कर रहा है ना, गया तो उसके पास से केवल 1 किलो ही है, 1000 ग्राम ही गया है, तो 300 ग्राम जो बचत की है वो उसने 1000 ग्राम पे की है। समझ रहे हो, इसे सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 3/10, या फिर इसे परसेंटेज में भी कर सकते हो, 30% का आपको क्या हो जाएगा, इधर से प्रॉफिट हो जाएगा। अब आप डायरेक्ट सक्सेसिव लगा दो, 15% प्लस 30% प्लस 15 इंटू का 30/100। ठीक है, 15 × 45 और ये आपका 45 और 15 × 45 का मतलब होगा 4.5, तो 49.5 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 49.5% ये क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। राइट, एनी प्रॉब्लम। देखो वैसे भी कर सकते हैं जैसे हम करते हुए आ रहे थे, उसको फिर यहाँ पे ऐसे ही रहने देना होगा। यहाँ पे मैंने लिख देती हूँ कि मैं 30% ये आया था। ठीक है, मैं इस पे फ्रैक्शन पे भी काम कर सकते हैं, इसका करेंगे तो ये 3/20 फ्रैक्शन वैल्यू इसका बनेगा। तो मैंने कहा कि पहले वाला जो है रेशियो से कर रहे हैं कि 20 की चीज को हमने 23 में बेचा होगा, यहाँ पर 10 की चीज को हमने 13 में बेचा होगा। अब कुछ भी नहीं कटेगा तो यहाँ 200 आ जाएगा, और यहाँ पर 3 × 9 मतलब कि 299 आ जाएगा ये। ठीक है ना, प्रॉफिट कितने का होगा 99 का, किस पर 200 पर। परसेंटेज में चेंज करेंगे, 0 से 0 कटेगा तो 2 चौक 8, 2 × 18 और 2 × 10, 49.5% ये आपका प्रॉफिट आ जाएगा। ओके, दोनों तरीके से मैंने इसे सॉल्व कर दिया है, सक्सेसिव लगा के भी और रेशियो से भी। ठीक है, चलिए थोड़ा सा देखिए क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन लो, देखो रमेश का दावा है कि वह 36 रुपए प्रति केजी प्याज बेच रहा है जिसकी कीमत 40 रुपए प्रति केजी है। वो कह रहा है कि मैं आपको घाटे में प्याज बेच रहा हूँ, 40 रुपए प्रति केजी प्याज खरीद के लाया हूँ और आपको मैं 36 रुपए प्रति केजी प्याज जो है दे रहा हूँ। बट ऐसा क्या सच में कर रहा होगा क्या वो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो 1 केजी की जगह पर 800 ग्राम देता है। रमेश का प्रतिशत लाभ या हानि क्या है? अब हमें दोनों जगह से परसेंटेज वैल्यू जो है निकालनी पड़ेगी। तो मैं प्राइस पे परसेंटेज वैल्यू देखो तो 36 की चीज को, 40 की चीज को 36 में दे रहा है, तो 40 की चीज को क्या कर रहा है 36 में दे रहा है। क्या कर रहा है, लॉस। लॉस कितना आ जाएगा उसको 4/40, मतलब कि 10% का उसे यहाँ से लॉस आ जाएगा। वेट पर देखो तो वेट पर क्या कर रहा है वो कि 1000 ग्राम की जगह पर कितना दे रहा है 800 ग्राम दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या कर रहा है वो प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना आ रहा है उसको 200 ग्राम का, किस पर 800 ग्राम उसके पास से जा रहा है, मतलब 25% का यहाँ उसको प्रॉफिट है। ये क्या है हमारे पास लॉस, ये क्या है हमारे पास प्रॉफिट। दोनों में अगर हम सक्सेसिव लगा दें तो क्या आएगा हमारे पास में
25 माइनस के 10, 25 सही से लिख जाओ भाई। रिजल्ट अगर हम सक्सेसिव लगाएं तो हमारे पास में 25 माइनस के 10 माइनस का 25 इंटू के 10/100, ठीक है। तो यहां से करेंगे तो 15 माइनस का कितना आ जाएगा 2.5, तो ये आपका 12.5% गैन, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका आंसर होगा, 12.5% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। रेशियो से भी कर सकते हैं, हमने इसे सक्सेसिव से करा है, रेशियो से भी कर सकते हैं। हमने कहा कि प्राइस पर उसको 10% का लॉस हो रहा है, मतलब कि 10 की चीज को उसने 9 में बेचा होगा, इस 10% का लॉस हो रहा है ना, तो 10% बराबर 1/10, ठीक है। इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकाले तो 1/10, और 10 पे 1 का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। 10 की चीज को 9 में बेचा होगा। 25% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब कि 4 की चीज को इसने 5 में बेचा होगा, ठीक है ना। 4 की चीज को 5 में बेचा होगा। मैं एरो बना देती हूँ, इसका रेशियो ये लिखा मैंने और इसका रेशियो मैंने ये लिखा, अभी ठीक है, गुड। अब मैंने कहा कि यहाँ से जो कट रहा है काट दो, तो ये 2 बार कट जाएगा, तो ये 4 दूनी 8 और ये 9 आ जाएगा। 8 में खरीद के 9 में बेचा, मतलब 1 का प्रॉफिट हुआ किस पर, 8 पर, तो 1/8 बराबर क्या होता है आपका 12.5%, और ये आपका आंसर आ गया। मैंने यहाँ सक्सेसिव से करा है, यहाँ रेशियो से करा है, दोनों जगह मैंने कर दिया, बट प्रॉफिट तो आपने दोनों जगह से ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ भी आपको प्राइस दे रखा है, वहाँ बेट दे रखा है, प्रॉफिट और लॉस दोनों जगह से आपको पता करना पड़ेगा। इधर आपको लॉस हो रहा था, यहाँ आपको प्रॉफिट हो रहा था, फिर आप सक्सेसिव लगा के कर सकते हैं, यहाँ रेशियो से कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, बट आपने ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एक बेईमान व्यापारी अपने माल पर 50% अधिक मूल्य अंकित करता है, तो मतलब 50% लाभ ये प्राइस पे कमा रहा है, फिर उसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट भी देते हैं भाई साहब, ठीक है। इसके अतिरिक्त वह एक 2 स्पून तराजू का उपयोग करते हैं और 900 ग्राम के लिए 1 केजी दिखाता है। 900 ग्राम के लिए 1 केजी दिखाता है, मतलब 100 ग्राम बचा लेता है, 900 ग्राम उसके पास से जा रहा है। उसका शुद्ध लाभ प्रतिशत निकटतम पूर्णांक तक हमें बताना है, ठीक है। पहले वाले केस में अगर मैं प्राइस पर देखूं कि 50% यहाँ पर इसने लाभ जो है कमाया है, ठीक है, और फिर 20% की इसने छूट भी दी है, तो प्राइस पर क्या हो रहा है कि 100 की चीज को 150 इसने मार्क कर दिया, ठीक है ना, और बेचा कितने में है, बेचा है इसने 20% की छूट के बाद में, ऐसे में लिख देती हूँ, ठीक है। रेशियो ले लेती हूँ यहाँ से, टोटल जो निकलेगा वो कि 100 की चीज को, ये सीपी हो गया, ये मार्क्स प्राइस हो गया, और ये आपका मार्क्स प्राइस अधिक मूल्य अंकित करता है, और ये आपका एसपी हो गया, ठीक है ना। तो मैंने कहा कि 150 रुपए उसने लिख दिया, और इस पर इसने 20% की छूट दी है, मतलब 15 दूनी 30, 120 में इसने यहाँ पर बेचा होगा, ठीक है। यहाँ पर इसने 50% अधिक अंकित किया है, मतलब कि 50 बढ़ा के लिखा है, फिर 20% छूट दी है, मतलब कि 120 में बेचा होगा। 100 में खरीद करके 120 में अगर बेचा है तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 20% का आ जाएगा, ठीक है जी। 100 में खरीद करके 120 में बेचा है, प्रॉफिट 20% का 100 पे ही काम करेंगे। अब मैं यहाँ पे देखो कि यहाँ पे से कितना प्रॉफिट हो रहा होगा, तो 900 ग्राम की जगह पर 1 केजी दिखाता है, मतलब 100 ग्राम बचा रहे हैं भाई साहब, गया कितना है इनके पास से 900 ग्राम, मतलब 1/9 का प्रॉफिट ये यहाँ भी कमा रहे हैं। 1/9 का क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट यहाँ भी कमा रहे हैं। 20% का प्रॉफिट ये यहाँ भी कमा रहे हैं, तो 20% बराबर क्या होता है आपका 1/5 होता है, ठीक है ना। क्या होता है 1/5, मतलब कि 5 की चीज को इन्होंने 6 में बेचा होगा, 9 की चीज को इन्होंने 10 में बेचा होगा। यहाँ से क्या करेंगे, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, तो ये 3:4 का बनेगा, मतलब प्रॉफिट कितने को होगा, 1 का, किस पर, 3 पर, तो 33% लगभग, पॉइंट के बाद नहीं दे रखा है कुछ भी, तो 33%, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो रहा है ना, चीजें आपको समझ में आ रही है। देखो इससे ज्यादा इजी से क्वेश्चंस को समझाने का कोई तरीका है नहीं है। अगर आपको यहाँ पर परसेंटेज निकालने में दिक्कत हो रही हो, तो मैंने कहा कि सीपी 100 है और एसपी हमारा कितना है 120, 20 अधिक में बेचा है किस पर, 100 पर, तो यही हमारा परसेंटेज वैल्यू आ जाएगा, तो प्रॉफिट हमारा 20% का हो जाएगा। अब क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट, एक डेयरी मालिक पनीर बेचता है और 12% लाभ हासिल करने का दावा करता है, और वह पनीर में 15% अशुद्धियों को भी मिलाता है। उसके द्वारा अर्जित वास्तविक लाभ प्रतिशत का पता लगाएं, ये हमसे कहा जा रहा है। उसने प्राइस में क्या कर दिया, 12%, वो खुल के बोल रहा है कि मैं 12% अधिक में सामान बेच रहा हूँ, मतलब 100 रुपए में खरीदा है तो 112 रुपए में आपको दे रहा हूँ, 12% मेरे को प्रॉफिट चाहिए, बट वो 15% की अशुद्धियां भी मिला रहा है पनीर में, तो यहाँ से प्रॉफिट कितना निकलेगा भाई। मान लो कि 100 ग्राम पनीर है, ठीक है ना, 100 ग्राम पनीर है, तो वो उसमें 85 ग्राम तो पनीर दे रहा होगा
और 15 ग्राम अशुद्धियां दे रहा होगा, 100 ग्राम बना के बेच रहा होगा। तो यहाँ से 15 ग्राम का क्या करा उसने, प्रॉफिट कमाया। गया कितना उसके पास से, 85 ग्राम गया। तो यहाँ से जो प्रॉफिट निकलेगा वो 15/85 ग्राम का निकलेगा, मतलब 5 दिया 15 और 5 से काटेंगे 17 बार, 17 पे 3 का क्या करेगा, यहाँ से वो प्रॉफिट कमाएगा। 12% का बोले तो 3/25 फ्रैक्शन वैल्यू, 25 की चीज को 3 अधिक में करके बेचेगा, मतलब 3 का प्रॉफिट कमाएगा। तो यहाँ से प्रॉफिट परसेंटेज में रेशियो से निकालेंगे कि 25 की चीज को उसने क्या करा है, 3 अधिक में बेचा है, मतलब 28 में बेचा है। और यहाँ से 17 की चीज को उसने 3 अधिक में बेचा है, मतलब ये 20 में बेचा है। ठीक है ना, 5 दिया 15, 5 से काटा 17 बार और 4 दिया 12, 4 से काटेंगे 100 को तो 25 बार। ठीक है, अब यहाँ से 5 25 और 5 चौक 20, 17 पंजू 85 और ये 28 चौका 112। प्रॉफिट कितने का आ गया यहाँ पे, 12 और 15 27 का, मतलब 27 का टोटल यहाँ से प्रॉफिट हुआ। बट परसेंटेज में निकालेंगे किस पे, 85 पे। तो 27 जो है वो 85 का कितना परसेंट है, यहाँ से हम कुछ कट नहीं रहा है यहाँ पर, तो यहाँ से 5 से काटेंगे और ये 27 दूनी 54, मतलब 540/17। ठीक है ना, ये बनेगा। अब 17 तिया 51 और 17 का 17, ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहे हैं, बट यही हमारा आएगा। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 17 तिया 51, 3 बचेगा, फिर 17 एकन 17, फिर उसके बाद आपका 13 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे और 13 बचा है, 17 सत्ते 119, 31.7% के लगभग ऐसा कुछ आंसर जो है आएगा। बट ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन में क्यों नहीं है, ऑप्शन में क्या करा होगा इन्होंने, आंसर जो आएगा करेक्ट वो यही होगा, बट इन्होंने 15 और 12 पे सक्सेसिव लगाया होगा। इन्होंने डायरेक्ट क्या करा है, 15%। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस बता रही हूँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस आंसर ये होगा, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आंसर ये होगा जो एग्जामिनर ने बना के दिया है कि इन्होंने सक्सेसिव लगा दिया है। ये हमारा 12% का प्रॉफिट इधर हो गया और 15% का प्रॉफिट इधर उन्होंने कमा लिया, सक्सेसिव लगाया उन्होंने। 12 प्लस का 15 प्लस का 12 इंटू का 15 बट्टे में 100, तो ये दोनों को मिलाएंगे 27 प्लस का 180, पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर तो 28.8%। ये इनका अकॉर्डिंग टू ऑप्शन या अकॉर्डिंग टू एग्जामिनर ये इन्होंने सोच के आंसर रखा होगा, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस आंसर ये होगा। ठीक है, क्योंकि 15% की अशुद्धियां अगर हमने मिला दी हैं तो 100 ग्राम की जगह पर वजन हमने कितना दिया होगा, उसको 85 ग्राम दिया होगा। तो प्रॉफिट कितना कमाया हमने, 15 ग्राम का, किस पर, 85 ग्राम पर। हमारे पास से तो 85 ग्राम गया ना वजन, क्योंकि 100 ग्राम तो वो कस्टमर को दिख रहा है, हमारे पास से 85 ग्राम गया है, हमें पता है 15% हमने उसमें मिलावट कर रखी है। तो यहाँ से जो प्रॉफिट निकलेगा वो 3/17 का निकलेगा। 17 पे 3 का प्रॉफिट हो रहा है, वही हमने यहाँ पे लगाया है कि 17 का 3 का प्रॉफिट हो रहा है, तो 17 की चीज को 20 में बेचा होगा और 25 की चीज को 28 बेचा होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 का प्रॉफिट हो रहा है। फिर हमने यहाँ से प्रॉफिट परसेंटेज निकाला, 31.7% आया है। अगर गलत किया हो तो आप बताना मेरे को, ठीक है, चलिए सही करके बताना फिर मेरे को। और ये अकॉर्डिंग टू एग्जामिनर कह लो या अकॉर्डिंग टू एक्शन कह लो, इन्होंने ये वाला तरीका लगाया होगा। डायरेक्ट इन्होंने क्या करा है, 12% 15% पे सक्सेसिव लगा के रख दिया है, ऑप्शन सी इन्होंने आंसर बता दिया है, बट सच में आंसर ये वाला होगा मेरे अकॉर्डिंग। एक व्यवसायी सामग्री खरीदते और बेचते समय हर बार 12% दोषपूर्ण बाटों का उपयोग करता है, लेकिन दोषपूर्ण बाटों का उपयोग करके उसके लाभ प्रतिशत में कितनी वृद्धि हुई है, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो उसने क्या करा है, हर बार 12% का दोषपूर्ण बाटों का उपयोग करा है। मतलब मैं 100 ग्राम वजन अगर ले लूं, ठीक है ना, तो खरीदते समय उसने कितना खरीदा है, 112 ग्राम। बस बेचते समय 100 ग्राम की जगह पर कितना दे रहा होगा, वो 88 ग्राम दे रहा होगा, 12 ग्राम कम दे रहा होगा। यहाँ पर उसने 12% ज्यादा लिया है और यहाँ पर उसने 12% कम दिया है, ठीक है ना। तो प्रॉफिट टोटल कितना हो जाएगा, उसको प्रॉफिट हो जाएगा 12 दूनी 24 ग्राम का, बट किस पर, 88 ग्राम पर। गया कितना है उसके पास से, 88 ग्राम गया है, तो इस पर हम प्रॉफिट निकालेंगे, परसेंटेज में से कन्वर्ट कर देते हैं। 8 तिया 24 और 8 एकन 8, तो ये आपका 9 तिया 27, 27.27% ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। ये क्या होगा आपका आंसर, 27.27%, ऑप्शन ई आपका राइट आंसर होगा। इसका भी जो एग्जाम में आंसर मिलता है
वो आपको ऐसा ही कुछ मिलता है, सक्सेसिव लगा देते हैं ये लोग। 12 + 12 इंटू का 12 × 12/100, तो ये 12 और 12 24 और 144 का मतलब होगा 25.44%। आपको ये वाला आंसर जो है देखने को मिलता होगा इसमें एग्जाम हॉल में, ठीक है ना, क्योंकि ये ऑप्शन शायद वो लोग देते ही नहीं है, ये ऑप्शन तो अलग से बना के डाला गया है। ओके, चलिए इसको मैंने हटा दिया है बिकॉज ये ऑप्शन डाल दिया है मैंने, तो इसे आप टिक करेंगे। नेक्स्ट है हमारा सवाल, एक व्यापारी दोषपूर्ण भार का उपयोग करके अपने आपूर्तिकर्ता और उसके ग्राहक दोनों को धोखा देता है। जब वह आपूर्तिकर्ता से खरीदता है तो वह सांकेतिक भार से 20% अधिक जो है खरीद लेता है। जब वह अपने ग्राहक को बेचता है तो वह सांकेतिक वजन से 20% कम जो है देता है। यदि वह लागत मूल्य पर अपने सामान को बेचने का दावा करता है तो उसका शुद्ध लाभ या प्रतिशत क्या होगा। तो हम कहेंगे कि 100 ग्राम सामान अगर है तो खरीदते समय जो है उसने 120 ग्राम खरीदा होगा, और बेचते समय जो है उसने 20 ग्राम कम दिया है तो 80 ग्राम उसने दिया होगा, ठीक है ना, ये कहेंगे। इधर इसने 20% ज्यादा ले लिया है और इधर इसने 20% जो है कम दिया है, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना कमाया इसने, प्रॉफिट कमाया इसने 40 ग्राम का, किस पर, 80 ग्राम पर। जो इसके पास से जाएगा हम उस पर जो है प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/2, और 1/2 बराबर होता है आपका 50%। तो ये आपका आंसर होगा, 50% बोले तो ऑप्शन 3 वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़े, चलिए। उम्मीद करती हूँ कुछ समझ में आ रहे होंगे आपको। एक कपड़ा व्यापारी खरीदते समय 1 मीटर के स्थान पर 120 सेंटीमीटर, जबकि बेचते समय 1 मीटर की जगह पर 80 सेंटीमीटर नापता है। इसके साथ वह 20% छूट भी देता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। देखो, 1 मीटर के स्थान पर 120 सेंटीमीटर खरीदते समय क्या करा उसने, 1 मीटर बोले तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो 100 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 100 सेंटीमीटर, मतलब खरीदते समय पर वो 120 सेंटीमीटर लेके आया, ठीक है ना, और बेचते समय क्या कर रहा है वो केवल 80 सेंटीमीटर उसे दे रहा है। तो यहां से मैं प्रॉफिट निकालू, कितना आ जाएगा, 40 सेंटीमीटर कपड़ा उसने बचा लिया, गया कितना उसके पास से, 80 सेंटीमीटर, मतलब कि 50% प्रॉफिट उसने यहाँ से कमा लिया, ठीक है। बट क्या कर रहा है वो, 20% की छूट भी दे रहा है, 20% की क्या कर रहा है, छूट भी दे रहा है। तो सक्सेसिव लगा सकते हैं कि 50% प्रॉफिट कमाया, 20% उसने कम कर दिया, माइनस के 50 इंटू का 20/100, ये कितना आ जाएगा आपका, 30 में से 10 और जाएंगे तो 20% का उसका प्रॉफिट बनेगा टोटल। 20% प्रॉफिट, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसको जो प्रॉफिट होगा वो कितने का होगा, 20% का होगा। इसे हम यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं कि 20% की छूट दी है, 50% का प्रॉफिट है उसका, 50% का क्या है, प्रॉफिट है, और 20% क्या किया है उसने, छूट दी है, मतलब कम कर दिया है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 1/2 और इसकी वैल्यू 1/5, ठीक है, मतलब 2 की चीज को 3 में और 5 की चीज को 4 में। यहाँ से सॉल्व करें हम तो 2 दूनी 4, मतलब 5:6, 5 की चीज को 6 में बेचा है, 1 का प्रॉफिट हुआ है किस पर, 5 पर, 1/5 बराबर क्या आ जाएगा आपका, 20%, और ये क्या होगा आपका आंसर। ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ सक्सेसिव लगा दिया है, यहाँ हमने रेशियो से कर दिया है, बस इतने से, इतना फर्क है। पसीना बहुत आ रहा है सच में, गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है। इसे एक बार देखो अच्छे से, नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक कपड़ा व्यापारी कपड़े खरीदते समय 100 सेंटीमीटर के माप के बजाय 120 सेंटीमीटर प्रयोग करता है खरीदते समय, जबकि उसी कपड़े को बेचते समय 80 सेंटीमीटर माप का उपयोग करता है। सेम क्वेश्चन है क्या, अच्छा उधर 20% था, इधर 10% है। वह क्रेडिट कार्ड से भुगतान करता है तो 10% की छूट देता है, क्रेडिट कार्ड भुगतान पर उसका लाभ प्रतिशत क्या है। तो देखो सेम है, 100 सेंटीमीटर की जगह पर 120 सेंटीमीटर वो लेता है और 80 सेंटीमीटर बेचता है, प्रॉफिट कमा लेता है कितना, 40 सेंटीमीटर का, किस पर, 80 पर। यहाँ से प्रॉफिट कमाया उसने कितना का, 50% का, और छूट कितने की दी है उसने, 10% की छूट दी है यहाँ पर, ठीक है ना। तो दोनों पर अगर हम सक्सेसिव लगा दें तो 50 माइनस के 10 माइनस का 50 इंटू का 10/100, तो ये 40 माइनस के 5 35%, 35% का क्या आ जाएगा आपको, प्रॉफिट आ जाएगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा 35%। इजी था ना। चलिए नेक्स्ट टाइप शुरू करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट टाइप शुरू होगा, अयो अभी तो एक और क्वेश्चन रह गया है क्या, हाँ, उसके बाद नेक्स्ट मिल्कमैन शुरू होगा।
एक व्यापारी k% लाभ पर सामान ग्राहक को बेचता है, k% लाभ पर सामान ग्राहक को बेचता है। इसके अलावा वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 880 ग्राम ही तोलता है। यदि उसका लाभ 25% है तो k का मान क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। उसका शुद्ध लाभ जो है वो है 25% का। k की वैल्यू हमसे, मतलब ये रिजल्ट, सक्सेसिव रिजल्ट जो है 25% है, यहाँ से समझ रहे हो। तो मैंने कहा यहाँ पर उसने 1 किलोग्राम की जगह पर अगर 880 ग्राम तोला है तो बचत की है उसने किसकी, 120 ग्राम की। गया कितना है उसके पास से, 880 ग्राम। ठीक है, तो मैंने कहा 0 से 0 काटेंगे, 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, ये इसका प्रॉफिट आ जाएगा। 22 पर 3 का क्या हुआ, ऐसे प्रॉफिट हुआ है। ओवरऑल जो प्रॉफिट है, रिजल्ट जो है, सक्सेसिव रिजल्ट जो है 25% का है, मतलब कि 4 पर 1 का से प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, ये मेरे को पता करना है कि जो है कितना होगा। तो वहां से अगर मैं लिखूं, पहले मैं इसको लिख रही थी, ठीक है ना, अब यहाँ पर मैं डब्बे डब्बे बना लेती हूँ 2, और मैंने कहा यहाँ पर इसने 22 की चीज को 3 अधिक में बेचा है, मतलब 25 में बेचा है। ओवरऑल जो रिजल्ट आया है वो 25% का प्रॉफिट हुआ है, मतलब 4:5 यहाँ पे रहा होगा। ठीक है, ये ओवरऑल प्रॉफिट हमारा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4/22, यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ मैं, 4/22, और यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ मैं, 5/25। ठीक है ना, यही आ जाएगा ना यहाँ पर, अगर रिजल्ट हमारा ये तो मल्टीपल करके यहाँ पे लिखते थे हम। ओके, तो हमने कहा कि यहाँ से अगर मैं रेशियो लूँ तो ये कितना आ जाएगा, 2/11 और 1/5, 5 दूनी 10 और 11, ये 10:11 का रेशियो मुझे मिलेगा। ठीक है ना, मतलब 10 की चीज को 11 में बेचा गया है, 1/10 का प्रॉफिट हुआ है, मतलब कि 10%। तो के बराबर क्या आ जाएगा आपका, 10%। 10% के की वैल्यू, तो 10%, ऑप्शन बी क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। अभी समझ में आया, कुछ भी पूछेगा बता पाएंगे, यहाँ से कहीं से भी गाइड कर सकता है। मैंने मिस ले लिया इसकी सीट तैयार की है, उसमें 150 करीब क्वेश्चन है, उसमें इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन मैंने ऐड करे हैं। अभी हम आएंगे किस पर, नया टाइप शुरू करेंगे, डिसऑनेस्ट, मिल्कमैन, बेईमान, दूध वाला। और दूध वाला है तो वो क्या करेगा, पानी मिलाएगा। ठीक है ना, अब वो ऐसा तो नहीं कर सकता है कि वो 1 लीटर की जगह पर आपको कम दूध दे दे। दूध वाले जो है वो, जो भी दूध लेते हैं वो चिल्ला देते हैं भाई कम तोला है मेरे को। कभी कभी कम भी कर भी देते हैं, वो सच मिलेगा तो सॉल्व करेंगे उसको, बट मैक्सिमम केसेस में क्या करते हैं, वो पानी मिला देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, प्रॉफिट क्या होगा, जितना भी वो पानी मिलाएगा उतना प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो यहाँ मैं थोड़ा बेसिक आपको समझाती हूँ। मैंने कहा कि इसमें भी 2 केस बनते हैं, एक तो जिस मूल्य पे खरीद के लाया है उसी मूल्य पर अगर बेच रहा है तो वो पानी को मिलाएगा। दूसरा केस वो प्राइस भी बढ़ा देता है और पानी भी मिला देता है, तो उसमें सक्सेसिव लगाएंगे, जैसे कि अभी तक लगाते हुए आ रहे थे। ठीक है, तो यहाँ से मैंने कहा कि पहला वाला जो केस रहेगा हमारा, फर्स्ट वाला, वो रहेगा कि जिस मूल्य पर वो खरीद के लेके आया उसी मूल्य पर वो बेच रहा है, मतलब सीपी बराबर क्या है, एसपी उसने रख दिया है। ठीक है, अब सीपी बराबर अगर उसने एसपी हमारे पास रख दिया है तो वो क्या करेगा, ठीक है ना, जब वो सीपी को एसपी के बराबर रख दिया उसने, तो अब क्वांटिटी के साथ छेड़छाड़ करेगा, मतलब वो दूध में पानी मिलाएगा। मैंने यहाँ पे लिखा मिल्क और मैंने यहाँ पे लिखा वाटर, और पानी को दूध के साथ मिला देंगे या दूध को पानी के साथ मिलाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, मिक्सचर बन जाएगा। ठीक है ना, मान लो कि 100 ml दूध है और 20 ml पानी है, दोनों को मिला देंगे तो मिक्सचर 120 ml बन जाएगा। ठीक है, कितना बन जाएगा, 120 ml बन जाएगा। अब 100 ml दूध में 100 ml दूध में 20 ml उसने पानी मिला दिया, तो प्रॉफिट कितने का होगा, उसको जितना पानी मिलाया है उसका। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, उसका प्रॉफिट हो जाएगा। तो मैं कहूं कि प्रॉफिट परसेंटेज किस पर निकलेगा, वो मिल्क पर निकलेगा। अरे 120 ml उसने बेचा है, इसमें 20 ml तो पानी है ना, गया कितना उसके पास से, केवल 100 ml दूध गया है उसके पास से। तो यहाँ से अगर मैं प्रॉफिट निकालूं कि प्रॉफिट कितना आएगा, तो प्रॉफिट आएगा वाटर बट्टे मिल्क इंटू का 100। ठीक है, सॉल्व करें यहाँ से, सॉल्व करें यहाँ से, तो प्रॉफिट आ जाएगा हमारा 20/100 इंटू का 100 इज इक्वल टू 20%। अब मैं आपसे कहूं कि 20% प्रॉफिट पर वो दूध बेच रहा है, तो इसमें दूध और पानी का अनुपात बताइए। तो 20% बराबर 1/5, मतलब 5 लीटर में 1 लीटर पानी है तो 5:1 दूध और पानी का रेशियो आ जाएगा। अब मैं कहूँ कि मिक्सचर और दूध का, कुल मिक्सचर में दूध का अनुपात क्या है। मैं आपसे कहूँ, यहाँ से 2 तरह के क्वेश्चंस बनेंगे आपका।
एक तो मिल्क और वाटर का रेशियो, तो मिल्क और वाटर का रेशियो लेंगे तो 5:1 आ जाएगा। एक बनेगा आपको आपका मिल्क और मिक्सचर का रेशियो, ठीक है ना, ये कुछ भी पूछ सकता है वो, ठीक है। तो मिल्क 5 और मिक्सचर 6, तो 5:6 आ जाए। दोनों को हमने ऐसे ऐसे लिख दिया है फिर कि मिल्क और मिक्सचर का रेशियो, तो यहाँ से मिक्सचर भी यहाँ पे लिख सकते हैं हम, यहाँ पे हम मिक्सचर भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत, किसी ने रोका है क्या, हमारे हाथ थोड़ी पकड़ रखे हैं, तो यहाँ पे हम मिक्सचर भी लिख सकते हैं। मिक्सचर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब यहाँ से हमसे कोई कुछ भी पूछ ले, हमसे पूछ ले कोई कि मिल्क और मिक्सचर का रेशियो कितना होगा, तो मिल्क और मिक्सचर का रेशियो कितना आ जाएगा, 5:6 आ जाएगा। हमसे पूछ ले कोई कि वाटर और मिक्सचर का रेशियो कितना होगा, तो वाटर और मिक्सचर का रेशियो कितना आ जाएगा, 1:6 आ जाएगा। कुछ भी पूछा जाएगा आप बता पाएंगे ना, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर जो हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं वो हम मिल्क पर करते हैं, क्योंकि मिल्क हमारे पास से जा रहा है, बाकी तो पानी था, बाकी क्या था, पानी था। अब दूसरा केस क्या बनता है इसमें, दूसरा वाला जो केस बनता है वो होता है कि उसने प्राइस को भी बढ़ा के रख दिया और दूध में पानी भी मिला दिया। मतलब कि सीपी लिखा मैंने यहाँ, एसपी लिखा मैंने यहाँ पर, और उसने 100 की जगह पर 120 वसूला। तो यहाँ से अगर मैं प्रॉफिट कैलकुलेट करूं कितना आ जाएगा, 20% का आ जाएगा। और क्वांटिटी में भी उसने क्या करा, बदलाव किया। क्वांटिटी में भी उसने क्या करा, यहाँ मैंने मिल्क लिखा, यहाँ मैंने वाटर लिखा और यहाँ मैंने मिक्सचर लिखा, ठीक है ना। यह प्रॉफिट कर देती हूँ। अब मिल्क की जगह पर उसने क्या करा, उसने 1000 ग्राम मतलब 100 ml अगर उसके पास मिल्क है तो उसमें 20 ml उसने क्या करा, वाटर मिला दिया। 100 ml अगर मिल्क है तो 20 ml क्या मिला दिया उसने, पानी मिला दिया। तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा, मिल्क प्लस वाटर अगर हम लिख दे इधर तो 120 आ जाएगा, ठीक है ना। ये मैं केवल प्रॉफिट काउंट करूं तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 20/100, मतलब कि 20% का, ठीक है। अब जो प्रॉफिट होगा ओवरऑल वो क्या होगा, 20 + 20 40 नहीं होगा, सक्सेसिव लगाएंगे। अब जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा सक्सेसिव, मतलब कि अगर ये x और y होता तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि वहां पर अगर हमें x% प्रॉफिट हो रहा होता और इधर भी हमें y%, मान लो अभी तो 20-20 आ गया, अगर नहीं आता तो मान लो y% प्रॉफिट अगर हमें हो रहा होता, तो हम ओवरऑल जो हमारे पास प्रॉफिट आता वो आता x प्लस का y प्लस का x/100, ठीक है। इतना परसेंट हमें क्या निकलता, प्रॉफिट निकलता। जैसे कि एक पेज हमें लेना पड़ेगा कि प्राइस पर हमने लिया था तो 20% का प्रॉफिट आया था, और मिल्क से लिया था तो वहाँ भी 20% का प्रॉफिट था। तो हमने कहा कि ये ओवरऑल जो प्रॉफिट होगा वो 20 + 20 प्लस का 20 × का 20/100, ठीक है, मतलब 4। तो ये ओवरऑल प्रॉफिट जो होगा उसको वो 44% का होगा। ओवरऑल प्रॉफिट कितना होगा, 44% का होगा। इसे हम रेशियो से भी कर सकते हैं, रेशियो से करेंगे तो 1/5 ये आ जाएगा और 1/5 ये आ जाएगा। मतलब मैं कह सकती हूँ कि 5 की चीज को 6 में बेचा गया है, इधर भी 5 की चीज को 6 में बेचा गया है, तो ये 5 × 25 और 6 × 36, ठीक है। कितना अधिक में बेचा गया, 5 और 6 11, किस पर, 25 पर। तो 11/25, 11 × 4 44, 44% का क्या आ जाता है यहाँ पर, प्रॉफिट आ जाता है, ठीक है। मैं फिर से बना देती हूँ सक्सेसिव के लिए कि अगर हम x% के प्रॉफिट पर बेच रहे हैं और दोबारा से हम x% के ही प्रॉफिट पर बेच रहे हैं, ठीक है, दोनों जगह x% का प्रॉफिट हमें दे रखा है, तो यहाँ पर जो ओवरऑल प्रॉफिट आएगा वो आएगा 2x प्लस का x²/100 का प्रॉफिट, ठीक है। आप यहाँ से कर सकते थे कि 40 + 20 का स्क्वायर/100, तो 44% का आपको प्रॉफिट आ जाता। अगर x% का प्रॉफिट हो रहा है और y% का भी प्रॉफिट हो रहा है, तो उस केस में क्या आएगा, x प्लस के y प्लस का x/100 का प्रॉफिट, या हाँ प्रॉफिट आएगा, दोनों जगह प्रॉफिट है तो ठीक है ना। अगर हम x% के प्रॉफिट और y% के लॉस पर बेच रहे हैं तो ये देखना पड़ेगा कि x बड़ा है या y बड़ा है, फिर प्रॉफिट लॉस कुछ भी हो सकता है, और ये होगा आपका x माइनस के y माइनस का x/100% का प्रॉफिट या फिर लॉस। संख्याओं पर डिपेंड करेगा कि वो कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है, ठीक है। चले इसको हम यहाँ बाई करके भी कर सकते हैं कि अगर y% का प्रॉफिट हो रहा है और x% का लॉस हो रहा है, ऐसे लिखना जरूरी नहीं है, ऐसे समझ लेंगे, ठीक है ना। हर बार ये बच्चों वाली हरकतें नहीं करनी है। चलिए
एक दूध या दूध में पानी मिलाता है, वो तो फैक्ट है, मिलाएगा ही, उसमें कहने वाली बात नहीं है। वह मिश्रण को शुद्ध दूध के क्रय मूल्य पर बेच करके 28.33% का लाभ कमाता है। ज्ञात कीजिए उसने दूध और पानी किस अनुपात में मिलाया है। अब ये जो आपका 28.33% है, इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है आपका 17/60। और ये क्या आता है हमारे पास? ये आता है वाटर बट्टे मिल्क, क्योंकि परसेंटेज प्रॉफिट तो वाटर पे निकलता है, वाटर मिल्क पे निकलता है, ठीक है। तो हमसे पूछा है दूध और पानी का अनुपात, तो मिल्क रेशियो वाटर, ये मिल्क होगा 60 और 17 क्या होगा? वाटर। और 60 और 17 का रेशियो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाता। अगर आपसे मिल्क और मिक्सचर का रेशियो पूछा जाता तो 60 और 77 हो जाता आपका, ठीक है ना। मिल्क और मिक्सचर का, और मिक्सचर और मिल्क का तो 77 और 60, और फिर डी आपका राइट आंसर होता। मिक्सचर और मिल्क का, अगर मिक्सचर टोटल मिक्सचर की बात करें, अगर मैं कहूँ कि टोटल मिक्सचर कितना होगा, तो मिक्सचर कितना आ जाएगा यहाँ से? 60 प्लस का 17 इक्वल टू 77। तो अब मेरे से कोई भी यहाँ से मिल्क का रेशियो निकालेगा, मिल्क और मिक्सचर का रेशियो पूछेगा, तो कितना आ जाएगा? मिल्क मेरे पास 60 है और मिक्सचर मेरे पास 77 है। अगर वाटर और मिक्सचर का पूछेगा तो वाटर मेरे पास 17 है और ये मेरे पास, अरे मिक्सचर 77 है ना, 17 नहीं है बाबा, 77, और ये मेरे पास 77 है, ठीक है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन अच्छे से? चलिए इसे हटा देती हूँ। अभी देखो आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद नहीं होंगी, तो आपको निकालना भी सिखाती हूँ मैं। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? इसको लिख सकती हूँ मैं 28 सही 1/3%। 1/3 33.0.33 ये आ जाएगा, ठीक है ना, 1/3 का। अब मैंने कहा कि इसको मुझे फ्रैक्शन में चेंज करना है। 8 तिया 24 और 3 दूनी 6, 60 और 24 और 1 25, 85/3, ठीक है ना। इसको मुझे चेंज करना है किसमें? फ्रैक्शन में। तो परसेंटेज हटेगा, बटे में 100 जाएगा। 5 से काटेंगे 17 बार, 5 से काटेंगे 20 बार, और ये 17/20 या 60 ये आपका आ जाएगा। और ये क्या होगा? मिल्क बट्टे वाटर। ओके, अभी क्लियर हो गया अच्छे से? इसे हटा दूं या रहने दूं? रहने देती हूँ, चलो, नहीं तो आपकी अंतड़ियां फड़फड़ाती रहेंगी। चलिए, एक दूध विक्रेता दूध में पानी मिलाता है दिमाग हिल गया मेरा, और मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचकर उसे 16.25% का लाभ होता है। मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या है? अब देखो इसमें कुछ है, इसको हम लिख सकते हैं क्या? 16 सही 1/4%। तो 16 चौका 64 और 65/4, परसेंटेज हटेगा 1/100, कितना आ जाएगा? ये 13, और ये कितना आ जाएगा? 20, और ये कितना आ जाएगा? 13/80, मतलब 80 लीटर मिल्क है, 13 उसमें दूध है, वो पानी। तो मेरे से मिश्रण में दूध और पानी का, दूध और पानी, तो 80 दूध है और 13 ये है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। सी भी दे रखा है, लेकिन सी नहीं होगा। हमसे पूछा है मिल्क और वाटर, हमसे क्या पूछा है? मिल्क और वाटर। तो मिल्क होगा 80 और वाटर होगा उसमें 13। ओके, राइट। चलिए, एक दूध में पानी मिलाता है और मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचकर 7.69% का लाभ कमाता है। इसकी वैल्यू होती है 1/13, ठीक है जी। 1 लीटर मिश्रण में, ये आपको याद करना पड़ेगा, ये तोड़ नहीं सकते। 1/13 है ना, प्राइम नंबर है, वो पॉइंट में चलती रहती है, डिवाइड करोगे तो अप्रोक्सीमेट में पॉइंट बार 2 तक ले लेते हैं, इसलिए। तो 1 लीटर मिश्रण में हमसे कहा गया है कि 1 लीटर मिश्रण में पानी की मात्रा बताइए। अब मैं यहां से क्या लिखूं? मिश्रण लिखूं, और क्या लिखूं? वाटर लिखूं, क्योंकि पानी की मात्रा मेरे से पूछिए। तो मिश्रण, ये मिल्क है, ये वाटर है, मिश्रण कितना आ जाएगा? 13 प्लस का 1 14, और वाटर 1, और मिश्रण है कितना मेरे पास? 1 लीटर। 1 लीटर का मतलब होगा 1000 ml। तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1000/14, ठीक है ना। मतलब कि ये 500/7, 7 से काट 7 49, उसके बाद 1 7 का 7, और ये 4.2 ml, ये आपका 71.42 ml। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पानी की मात्रा ये वाली इसमें रहेगी।
एक दूध विक्रेता ने 8.50 रुपए प्रति लीटर की दर से 28 लीटर दूध खरीदा है। ठीक है जी, 28 लीटर दूध खरीदा, इतने रुपए प्रति लीटर की दर से। कुछ पानी मिलाने के बाद उन्होंने इस मिश्रण को उसी कीमत पर बेच दिया, उसी कीमत पर बेच दिया। ये तो इसका लाभ 12.5% है, तो उसने कितना पानी डाला था? अभी दूध तो 28 लीटर है, इसमें कुछ पानी डाला होगा, ठीक है ना। अब यहाँ से लाभ 12.5 उसी कीमत पर बेचा है, तो प्रॉफिट जो हो रहा होगा वो पानी पे हो रहा होगा। तो 12.5% बराबर 1/8। ये क्या होता है? वाटर। ये क्या होता है? मिल्क। ठीक है जी। अब 28 लीटर दूध है और पानी मिला दिया गया है, मतलब मैं ये कह सकती हूँ यहाँ से मिल्क और वाटर का रेशियो लूँ तो 8:1 का आएगा। मतलब 8 की वैल्यू अगर 28 लीटर है तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8 तिया 24 और 4 बचेगा 8 पंच 40। 3.5 लीटर इसमें पानी जो है उड़ेल दिया गया होगा। उड़ेल देने का मतलब है कि दूध में पानी को मिला देना। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चंस फेंको। एक दूध या दूध में पानी मिलाता है और मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेच करके 27.5% का लाभ कमाता है। यदि कोई ग्राहक 1 से 2 लीटर दूध खरीदता है, ग्राहक ने खरीदा है, तो उसमें क्या होगा? पानी मिला होगा। तो ज्ञात कीजिए उसे कितना पानी इसमें मिला होगा। अब देखिए 27.5% का उसने प्रॉफिट कमाया है। इसको मैं किस में चेंज करूं? फ्रैक्शन में चेंज करूं जी। फ्रैक्शन में चेंज करूं अगर मैं इसको, तो 25 एकन 25 और 25 एकन 25 आ, मतलब कि ये 11/25 चौका 100 40, 11/40 आ जाएगा। अब ये हो गया मेरे पास मिल्क, और ये हो गया मेरे पास वाटर, और ये हो गया मेरे पास मिक्सचर। ठीक है जी। तो मिक्सचर दूध वाले ने खरीदा है तो मिक्सचर खरीदा होगा, मतलब ग्राहक ने खरीदा है। तो मिल्क कितना है इसमें? 40, वाटर कितना है? 11, मिक्सचर कितना आ जाएगा इसमें? 51। ठीक है, तो पानी कितना मिलाया है ये हमसे पूछा है। इस 51 की वैल्यू मुझे 102 लीटर दे रखी है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 11 दूनी 22 लीटर। ओके, ये आंसर होगा। अब 102 लीटर में भाई साहब को 22 लीटर क्या मिला है? पानी मिला है, पानी। ऑप्शन ए क्या होगा आपका राइट आंसर। एनी कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन। चलिए, एक दूध वाले ने दूध में पानी मिलाकर उसका मूल्य शुद्ध मूल्य के क्रय मूल्य से 25% बढ़ाकर अंकित किया। प्राइस 25% बढ़ा दिया भाई साहब ने, समझ रहे हो। यदि उसे 37.5% का लाभ हुआ हो तो ज्ञात कीजिए 17.6 लीटर मिश्रण में कितना पानी उसने मिलाया था। 37.5% का लाभ उसे हुआ है, तो ये 37.5% का लाभ अगर उसे हुआ है तो ओवरऑल हुआ होगा। ठीक है ना, सक्सेसिव लगाने के बाद का रिजल्ट उसे दिखा रहा होगा। तो मैंने कहा कि प्राइस पे उसको क्या हो रहा है? 25% बढ़ाकर अंकित किया है। तो 25% बढ़ाकर अगर अंकित किया है, मतलब कि 4 की चीज को 5 लिख दिया होगा उसने। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या आएगा आपका? जो उसको प्रॉफिट किस पे हो रहा होगा? मिल्क पे हो रहा होगा वो। और ओवरऑल प्रॉफिट क्या हुआ है उसको? 37.5% का। 37.5% बोले तो 3/8। ठीक है ना। नहीं 3/8 नहीं, ठीक 12.5%, 12×3 = 36। हाँ ठीक है, 3/8। ठीक है ना, 3/8। तो मतलब यहाँ पर 8:11 रहा होगा। ठीक है, 8 पर 3 का क्या हुआ होगा? उसको प्रॉफिट हुआ होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा 8/4 और यहाँ आ जाएगा 11/5। सॉल्व करो तो कुछ कटेगा नहीं। 11/5, ये आपका 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 और 11, ये आपका बनेगा। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर जो उसे प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 10% का। ठीक है, कितना हुआ है? 10% का। या फिर मैं ये यहाँ पे ये कह सकती हूँ कि 10 लीटर मिल्क है और ये क्या है? इसके पास में मिक्सचर है। ये किसका रेशियो आया? मिक्सचर का। तो 17.6 लीटर मिक्सचर में कितना पानी उसने मिलाया है? तो यहाँ में पानी भी ले लूँ, अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, ये जो रेशियो आया है मिल्क और मिक्सचर का है, इसको मुझे लिखना है मिल्क में और वाटर में और मिक्सचर में। ठीक है, मैं लिख के बता रही हूँ सारी चीजें, वैसे मैं बिना लिखे भी कर सकती हूँ, बट मुझे लिखना है। ये है मिल्क और ये क्या है? मिक्सचर। ठीक है ना, मिक्सचर। तो मिल्क हमारे पास 10 है,
11 मिक्सचर है तो एक क्या होगा, बॉटल होगा। समझ रहे हो? 17.6 लीटर मिक्सर है, इसकी वैल्यू मेरे को 17.6 दे रखी है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 11 × 11 11 × 6 = 66, 1.6 1.6 ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम? देखो क्वेश्चंस को मैंने बिल्कुल तोड़ के लिखा है, आपके दिमाग में एकदम से घुस जाना चाहिए। हमने कहा कि ये जो हमारे पास रिजल्ट था ये ओवरऑल प्रॉफिट था प्राइस पे और मिल्क पे निकालने के बाद का। तो हमने कहा कि ये ओवरऑल प्रॉफिट है, तो यहाँ पर मिल्क पे भी कुछ प्रॉफिट रहा होगा। तो ये आया मिल्क और मिक्सर का रेशियो 10:11 का, मतलब 10 पर 1 का प्रॉफिट है, मतलब 1 लीटर उसमें मिल्क होगा, फिर वो बटर होगा। ठीक है ना? तो हमने रेशियो में कन्वर्ट कर दिया इधर। हम यहाँ से भी कर सकते थे कि 1 लीटर क्या मिलाया होगा उसने, पानी। इसकी वैल्यू अगर हमको 17.6 है तो इसकी वैल्यू 1.6 आ जाएगी। ऐसे भी कर सकते थे हम यहाँ से, बट हमने वहां लिख के कर दिया पूरा। ठीक है? कैसे भी कर सकते हो, बस आपके अंदर सोचने समझने की क्षमता बरकरार होनी चाहिए प्रॉपर। चलिए, एक दूध वाला 24 रुपए प्रति लीटर पर दूध खरीदता है। ठीक है जी। वह इसमें 1/5 पानी डालता है और इस मिश्रण को 32 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बेच देता है। उसका लाभ प्रतिशत कितना है? अब देखो यहां से मैं प्रॉफिट अगर निकालूं तो मैंने कहा कि 24 में खरीद करके 32 में बेच रहा है। ठीक है ना? 24 में खरीद करके 32 में बेच रहा है। ओके? और यहाँ पर 5 पर 1 लीटर पानी डाल रहा है, मतलब 5 को 6 बना करके बेच रहा है। ठीक है? प्रॉफिट निकालना है मेरे को सक्सेसिव, या तो रेशियो से निकाल लो या वैसे परसेंटेज में निकाल के फिर कर लो आप। ठीक है? तो मैंने कहा यहाँ से कुछ कट रहा है, 6 से कट रहा है, 6 चौक 24, फिर 4 8 32, अब नहीं कट रहा, ये 5:8 आ जाएगा। मतलब 5 की चीज को 8 में बेचा है, 3 का प्रॉफिट हुआ है किस पर, 5 पर, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 60%। 60% क्या हुआ है, प्रॉफिट। 60% क्या आ जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन डी क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। हम इसे परसेंटेज से भी कर सकते हैं। जैसे मैं प्राइस पर अगर प्रॉफिट निकालूं तो 24 की चीज को क्या करा है, 32 में बेचा है, तो प्रॉफिट कितने का हुआ है, प्रॉफिट हुआ है 6 2 8 का, बट किस पर, 24 पर। तो देखो पॉइंट 8 किया 24 और 1/3 का मतलब होगा कि आपका 3 सही, 1/3 का मतलब होगा आपका 33 सही 1/3%। तो इसे रेशियो से ही करना पड़ेगा, सक्सेसिव से नहीं कर सकते हो, कैलकुलेशन बहुत गंदी हो जाएगी। ऐसे ही करना पड़ेगा आपको, समझ रहे हो? ऐसे ही करना पड़ेगा, वैसे ही रहने दो, कैलकुलेशन बहुत खराब हो जाएगी, घटिया वाली एकदम। ऐसे ही करेंगे रेशियो से। ठीक है ना? वो संख्या पर डिपेंड करता है ना कि कब सक्सेसिव लगाना है, कब रेशियो से करना है। एक दूध वाला दूध के लिए 48 रुपए प्रति लीटर का भुगतान करता है। वह दूध में पानी मिलाता है और मिक्सचर को 66 रुपए प्रति लीटर पर बेचता है, जिससे वह 60% का लाभ अर्जित कर रहा है। ग्राहक को मिलने वाले पानी में दूध का अनुपात ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। अब ये जो 60% का लाभ वो कमा रहा है, ये है ओवरऑल लाभ उसका सक्सेसिव वाला। ठीक है ना? फाइनल रिजल्ट। तो मैंने कहा कि 48 रुपए में खरीद करके और 66 रुपए प्रति लीटर बेच रहा है, तो यहाँ पर मिल्क पर भी उसको कुछ तो प्रॉफिट हुआ ही होगा। ठीक है ना? और ओवरऑल जो प्रॉफिट उसको 60% का हो रहा है, मतलब कि 60% बोले तो 3/5, मतलब 5 पर उसे 3 का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 8 में बेचा होगा। ठीक है? ये रेशियो यहाँ पे आया होगा, इसकी वैल्यू क्या होती है, 60% के 3/5 फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है ना? तो मैंने कहा कुछ कट रहा है तो इसमें से काट देती हूँ, पहले मैं काटू क्या, काट देती हूँ। किससे कटेगा ये 6 से कटेगा, 6 8 48 और 6 से 11 बार कटेगा। ठीक है? यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5/8 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8/11। इसको सॉल्व करेंगे तो 11 इधर जाएगा, 8 इधर जाएगा, 11 पन्ना 55 और ये 8 8 64। ये क्या होगा आपका, मिल्क होगा, और ये क्या होगा आपका, मिक्सचर होगा, मिक्सचर। ठीक है जी? अब ग्राहक को मिलने वाले पानी में दूध का अनुपात कितना होगा। पानी तो 55 लीटर अगर मिल्क है तो पानी कितना ऐड किया गया है इसमें, 9 लीटर। ठीक है ना? ये क्या होगा, वाटर होगा। तो पानी और दूध का मेरे को रेशियो बताना है, मेरे को रेशियो बताना है वाटर और मिल्क का। तो वाटर 9 आ जाएगा और मिल्क 55 है, तो ये 9/55 का आंसर होगा। 9/55 ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है?
क्लियर? इसे हटा के इधर लिख दो। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आपको कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है वाला गाना मत गाने लग जाना। कंफ्यूजन इतना है नहीं जितना आप लोग क्रिएट कर लेते हो। मैं हर चीज़ को, हर पॉइंट को कई बार समझाती हूँ कि आपके दिमाग में ये छप जाना चाहिए, ठीक है? अब मैं यहाँ से लिखूँ कि वाटर पहले लिखना है मेरे को तो वाटर, और मिल्क बाद में लिखना है मेरे को तो मिल्क, और वाटर है हमारे पास 9 और मिल्क है हमारे पास में 55। ये क्या होगा आपका आंसर। ओके जी, अब क्लियर है एकदम से। और ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करती हूँ कि आपको सभी क्वेश्चंस जो है समझ में आए होंगे। और कोई भी क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया है तो आई एम जिंदाबाद, मेरे से पूछने का, ठीक है ना? इस टाइप से रिलेटेड जितने भी जैसे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं सभी सॉल्व कराने की कोशिश की है। बाकी कुछ जो बच्चे होंगे, कुछ नए क्वेश्चंस मेरे को अगर मिलते हैं तो मिसलेनियस वाली शीट में ऐड कर दिए जाएंगे। लगभग 150 क्वेश्चन उसमें मैंने ऐड कर दिए हैं, और कुछ भी मिलेगा तो वो भी ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है ना? मिसलेनियस की शीट बनाई है मैंने इस बार एकदम जबरदस्त वाली, और उससे सॉल्व करेंगे ना। वो सॉल्व करना जरूरी है, ये तो सिलेबस है हमारा, कंप्लीट हो जाएगा, बट मिसलेनियस लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है? तो वो भी लगाना है। अभी इसमें एक क्लास और होगी जिसमें 2-3 टाइप बचे हुए हैं, उनको कवर करेंगे और उसके बाद मिसलेनियस स्टार्ट करेंगे, ठीक है? चलिए, मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना और खूब सारा मन लगा के पढ़ते रहना।